अध्याय 1331। मोटे बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को उजागर नहीं किया, न ही उसने इस मामले की जानकारी बाई कबीले को दी। वह ऐसा क्यों करेगा? दक्षिणी सम्राट का सदस्य होने के नाते वह चाहता था कि और भी लोग सामने आएं जिन्हें बाई वंश से द्वेष हो। ये और भी बेहतर होता। वेलुरियम संप्रदाय शिष्य ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्या मैं अपने मित्र का नाम जान सकता हूँ? उसकी उम्र क्या है? मैं यू जियाओलो हूँ। इस साल मैं 52 साल की हो गई हूँ। मैं दिव्य मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर पर हूँ। मुझे शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करना सबसे ज्यादा पसंद है। अर्जुन ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अर्जुन 49 वर्ष का, दिव्य मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर पर। इतनी छोटी उम्र! यू शियाओलो की आंखें चमक उठी। एक कारीगर के लिए मार्शल आर्ट का ध्यान रखना मुश्किल होता है। भाई जियांग, इतनी कम उम्र में दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर तक साधना कर पाना सचमुच अनमोल है। मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपको वह ओरिजिन पिल कहाँ से मिली? यू शियाओलो मुस्कुराए और बोली, मैं कुछ दिन पहले एक दोस्त से मिली थी। उसी दोस्त ने मुझे ये दिया था। कुछ दिन पहले? दोस्तों? अर्जुन को अचानक एक खूबसूरत आदमी का ख्याल आया। ये यू शियाओलो पिछले कुछ दिनों से तथाकथित अंतहीन जंगल में था। उसे कोई दोस्त कहाँ मिला था? उस जगह किसी इंसान की परछाई तक नहीं थी। एकमात्र व्यक्ति जिससे उसकी मुलाकात हुई थी वह वही सुंदर आदमी था। लेकिन उस खूबसूरत आदमी को ओरिजिन पिल कहाँ से मिली? यह अजीब है। सोचने पर लगता है कि वह दोस्त शायद बाई कबीले का कोई विशेषज्ञ है। अर्जुन ने संकोच से पूछा। यू शियाओलो मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। दरअसल मुझे नहीं पता कि वह दोस्त कहाँ से आया है। संक्षेप में, मुझे उम्मीद है कि भाई जियांग अच्छा समय बिताएंगे। मैं अभी आपके लिए एक कमरे का इंतजाम कर दूंगी। फिर अर्जुन को पता चला कि उसे वेलुरियम संप्रदाय की बाहरी परिधि में व्यवस्थित किया गया था और यह बाहरी परिधि की बाहरी परिधि भी थी। एक ओर अर्जुन के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और दूसरी ओर संप्रदायों से भरे स्थान में दिव्य मार्शल आर्ट का पहला स्तर असामान्य नहीं था। वेलुरियम संप्रदाय का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन इस तरह से वह वेलुरियम संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकता था और गुप्त रूप से उस सुंदर व्यक्ति को कैसे बचा सकता था? अर्जुन ने आंखें घुमाई और कहा, सच कहूं तो मैं ओल्ड मैन मोलिंग का वंशज हूं। मुझे इस बार आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। भाइयों, कृपया मेरी मदद करें। यू शियाओलो हैरान और खुश दोनों थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह 2 दिन पहले ही अनंत वन में था और पवित्र युवती 5 कमल को लगभग मार ही डाला था। ये शियाओलो वास्तव में पवित्र युवती 5 कमल वाले ही संप्रदाय से थी। सौभाग्य से बूढ़े मोलिंग का इतिहास छोटा नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन की ने कहा, भाई यू की प्रतिक्रिया से क्या ये हो सकता है कि उनकी पंचकमल संप्रदाय से कुछ मित्रता है? दुर्भाग्य से हमारे गुरु ने पंचकमल संप्रदाय को जल्दी ही छोड़ दिया, अन्यथा हम दोनों अभी भी दोस्तों के दोस्त माने जाते। यू शियाओलो ने राहत की सांस ली। पंचकमल संप्रदाय ने 2 महान प्रतिभाओं को जन्म दिया था, एक हु बुशुंग और दूसरा मोलिंग। सभी जानते थे कि दोनों के एक दूसरे के खिलाफ हो जाने के बाद वे दोनों पंचकमल संप्रदाय छोड़ चुके थे। ये सच था। ये बहुत अच्छा है। यू जियाओलो ने खुशी से ताली बजाए और कहा, चूंकि वह सीनियर मोलिंग के वंशज हैं, इसलिए भाई जियांग की लंबी और शक्तिशाली मार्शल आर्ट की उपलब्धियां समझ में आती हैं। चूंकि ऐसा ही है तो मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वह हाल ही में गोलियां बनाने की तैयारी कर रहा है। शायद तुम उसकी थोड़ी मदद कर सको। ओह, तो फिर मुझे भाई यू को रास्ता दिखाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। अर्जुन को डर नहीं लगा। पंचकमल संप्रदाय के 2 महान प्रतिभाशाली लोगों ने अर्जुन को शिक्षा दी थी। हु बुशुंग भी आधा लौकी था और उसने अर्जुन को विशिष्ट औषधि शोधन तकनीकें और अग्नि नियंत्रण तकनीकें सिखाई थीं। दूसरी ओर मोलिंग ने अर्जुन के उत्कृष्ट गहन दाव सिद्धांत को पढ़ाया था। जुबान दाव की ताकत के संदर्भ में अर्जुन ने बहुत मजबूत होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब जुबान दाव की उनकी समझ की बात आई तो अर्जुन शायद दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा थी। वह व्यू रचना में कुशल नहीं था, लेकिन गोलियों और कलाकृतियों को परिष्कृत करना उसके लिए अच्छी बात थी। वेलुरियम संप्रदाय बहुत बड़ा था। यू शियाओलो के गुरु वेलुरियम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे और यह संप्रदाय गुरु दक्षिणी सम्राट के गौरवशाली विश्वसनीय सहयोगी भी थे। इस बार वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने स्वयं शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया था।
ये सचमुच एक बड़ा सम्मान था। पूरे दक्षिणी सम्राट क्षेत्र का हर व्यक्ति जिसका भी कुछ न कुछ नाम था यहाँ आया था। ये बेहद प्रभावशाली था। रास्ते में अर्जुन ने यू शियाओलुओ के साथ बातचीत की और पता चला कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु भी एक कट्टर जुबान दाओ उत्साही थे। ये संप्रदाय गुरु मूलतः एक रहस्यमय दाओ विशेषज्ञ बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वह साधना करता गया उसे यह एहसास होता गया कि उसकी अपनी दिव्य आत्मा में सुधार नहीं हो सकता। हालांकि उसका आध्यात्मिक सागर और भी प्रबल होता गया। अंततः वह असहाय होकर केवल एक मार्शल दाओ विशेषज्ञ ही बन सका। हालांकि उन्होंने कभी भी गहन दाओ के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा था। अन्य लोग उच्च स्तरीय साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक थे, लेकिन यह संप्रदाय गुरु गोलियों और हथियारों के प्रति और भी अधिक आसक्त था। औषधीय गोलियां और हथियार भी किसी योद्धा की युद्ध शक्ति बढ़ा सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे लापरवाह नहीं थे। जब दक्षिणी सम्राट को ये बात पता चली तो उसने उन्हें कभी नहीं रोका। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वेलुरियम संप्रदाय को उस रहस्यमयी टुकड़े के बारे में इतना कुछ पता था। पता चला कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु विश्व प्रसिद्ध हथियारों को घूर रहे थे और महीने की शुरुआत में तो उनकी नज़र उस नेदर स्वॉर्ड पर और भी ज्यादा थी। अर्जुन ने एक पल सोचा और मन ही मन सोचा, इस वेलुरियम संप्रदाय का युद्ध कौशल बहुत शक्तिशाली था और यह बिल्कुल नया था। यह उसकी अपनी शैली से बहुत मिलता जुलता था। हालांकि उनकी ताई दिव्य तकनीक जबरदस्त थी, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ही लड़ाई में नहीं किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल एक ही लड़ाई में किया जा सकता था। हालांकि ताई दिव्य तकनीक के अलावा उनके अन्य युद्ध कौशल थोड़े पुराने थे। अगर आप दूसरे संप्रदायों में जाकर इस तरह की साधना तकनीकें और युद्ध कौशल मांगेंगे तो वे आपको ये बिल्कुल नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा यह आपके साथ बस एक दौर की बातचीत होगी। हालांकि चूंकि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु रहस्यमय दाव से प्रेम करते थे, इसलिए यदि वे उन्हें गोलियां बनाने में मदद कर सके तो उन्हें कुछ लाभ मिल सकता था। ये सोचकर अर्जुन ने कहा, मैंने सुना है कि आपके संप्रदाय की साधना तकनीक दक्षिणी सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित की गई थी। ये वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। बेशक मेरे गुरु और महामहिम दक्षिणी सम्राट के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। शुरुआती वर्षों में दक्षिणी सम्राट ने मेरे गुरु को 1.5 चालें भी सिखाई थीं। स्वाभाविक रूप से यह अद्भुत है, यू शियाओलुओ ने गर्व से कहा। अर्जुन ने एक पल सोचा। उसके पास पहले से ही अपनी काया थी और वह बहुत ताकतवर था। न सिर्फ उसके पास तीसरा ड्रैगन शरीर था, बल्कि उसने सफेद बाघ की दिव्य गोली भी खा ली थी। युद्ध कौशल, हालांकि वे इस दुनिया के लोगों की तुलना में उतने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे पर्याप्त थे। लाइट स्लैश की शक्ति अभी भी बहुत प्रबल थी। बस एक ही चीज की कमी थी, वह थी साधना पद्धति। थंडर के 9 रूपांतरण और महान स्वतंत्रता शास्त्र, ये सभी निष्क्रिय साधना पद्धतियां थीं। सूर्य देव कौशल वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यह एक विस्फोटक साधना पद्धति थी। जब तक कोई हताश न हो, इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता था। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह यहाँ उच्च श्रेणी की साधना तकनीक प्राप्त कर सके जिसका उपयोग वह हमेशा लड़ने के लिए कर सके। ये सबसे अच्छा होगा यदि यह सहायक मार्शल कौशल के साथ एक पूर्ण मार्शल तकनीक हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके संप्रदाय की सबसे गौरवपूर्ण साधना तकनीक क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और पूछा, मुझे बहुत कम जानकारी है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। यू शियाओलुओ बस दिखावा कर रहा था जब उसने गर्व से कहा, सबसे शक्तिशाली तकनीक बर्निंग हेवन पाम है। हालांकि केवल मेरे गुरु और कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तकनीक का समर्थन करने के लिए कम से कम एक मार्शल सेंट लोक या उससे ऊपर के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन क्षेत्र की नींव चाहे जो भी हो, सबसे उत्कृष्ट तकनीक क्रिम्सन ड्रैगन तलवार कला है। अर्जुन ने क्षमा प्रार्थी होने का नाटक किया और कहा, मुझे आपके संप्रदाय की गहराई का पता नहीं है। मैं आपके संप्रदाय की साधना विधियों के बारे में सहजता से पूछताछ कर सकता हूँ। भाइयों, कृपया बुरा न माने। यू शियाओलुओ जोर से हंसा। मुझे अभी भी डर था कि हमारे वेलुरियम संप्रदाय की साधना तकनीक दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होगी। इसे प्रचारित करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं भाई जियान को कैसे दोष दे सकता था। अर्जुन ने कहा, ये सबसे अच्छा है।
फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा, वह क्रिम्सन ड्रैगन तलवार कला किस ग्रेड की है? जिस क्षण इस यू शियाओलो ने हमला किया वह एक मध्यम श्रेणी का गहन मार्शल कौशल था। मुझे लगता है कि क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक भी इसी स्तर की होनी चाहिए। यू जियाओलो ने गर्व से कहा, क्रिम्सन ड्रैगन तलवार कला एक शुरुआती दाव ग्रेड कौशल है। हे भगवान, अर्जुन दंग रह गया। दाव ग्रेड, क्या आपने सही सुना? क्या ये वाकई दाव ग्रेड साधना तकनीक थी? अध्याय 1332 अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैंने कभी भी दाव ग्रेड साधना तकनीक के बारे में नहीं सुना है। उसकी अपनी दुनिया में स्वर्गीय श्रेणी की युद्ध तकनीकें पहले से ही ऐसी थीं जिनमें केवल एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय ही निपुण हो सकता था। हालांकि गहन श्रेणी की युद्ध तकनीकें लगभग दुर्लभ थीं, वे असाधारण रूप से दुर्लभ थीं। केवल संयोगवश ही उन्हें हर प्राचीन युद्ध मकबरे में एक मिल पाती थी। लेकिन दाव ग्रेड, अर्जुन का चेहरा पीला पड़ा देखकर यू शियाओलो और भी खुश हो गई। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सबसे शक्तिशाली बर्निंग हेवन पाम है और सबसे उत्तम क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक है? उसने पूछा। बर्निंग हेवन पाम मूल रूप से मार्शल संतों और स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञों के लिए साधना हेतु है। क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक न केवल बर्निंग हेवन पाम से कमतर नहीं है, बल्कि इसे दिव्य मार्शल कलाकारों और यहाँ तक कि फॉर्चून रियल मार्शल कलाकारों द्वारा भी साधना की जा सकती है। किसी मार्शल कौशल का दायरा जितना व्यापक होगा, उसकी श्रेणी उतनी ही ऊंची होगी और वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यदि क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट को बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में विकसित किया जा सके तो ये दुनिया का नंबर 1 कौशल होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच था। मूलतः मार्शल ऋषि और स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होते थे। उनके लिए तैयार की गई साधना तकनीकें और मार्शल कौशल बहुत गहन नहीं थे। हालांकि एक निम्न क्षेत्र मार्शल कलाकार द्वारा विकसित की जा सकने वाली साधना तकनीक अविश्वसनीय थी। यू शियाओलो ने आगे कहा, ये स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट एक प्राथमिक दाव ग्रेड साधना तकनीक से संबंधित है। इसने पहले ही दाव की शक्ति का उपयोग कर लिया है। यदि आप कहते हैं कि ली शक्तिशाली नहीं है, तो तथाकथित दाव पहले से ही नियमों की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। एक मार्शल कलाकार स्वयं ही दाव को समझ सकता है, लेकिन अर्जुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अन्य मार्शल आर्ट भी हैं जो स्वयं ही दाव को समझ सकते हैं। दुर्भाग्य से, यू शियाओलो ने आह भरी। अफसोस की क्या बात है? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। ये यू शियाओलो थोड़ा नासमझ था। उसे लग रहा था कि वह जो भी पूछेगा उसका जवाब दे देगा। उसने जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर दिखावा किया और भी अच्छी तरह से पता लगा लिया। यू शियाओलो ने कहा, दाव की शुरुआत भाग्य क्षेत्र से होती है, लेकिन जब पूर्णता की बात आती है तो यह मार्शल संत क्षेत्र होना चाहिए। हालांकि स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक की सीमा बहुत कम है। यहाँ तक कि स्वर्गीय स्क्राय क्षेत्र भी अपने भीतर दाव बल का उपयोग कर सकता है। इसलिए स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक को साधना बेहद कठिन है। उस समय जब मेरे गुरु महामहिम दक्षिणी सम्राट के साथ दाव पर चर्चा कर रहे थे तो उन दोनों को मिलकर स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक बनाने की प्रेरणा मिली। हालांकि अंत में मेरे गुरु इस तकनीक को विकसित करने में असमर्थ रहे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अगर यह केवल मारक क्षमता के संदर्भ में होता तो मैंने आपसे सुना था कि बर्निंग हेवन पाम और स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक समान रूप से विभाजित हैं। स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने की तुलना में अभ्यास करना आसान होगा। हाँ, जहाँ तक क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक की बात है, इसके लिए अविश्वसनीय प्रतिभा, मार्शल आर्ट की समझ और यहाँ तक कि एक दाव हॉट की भी आवश्यकता होती है। यू जियाओलो ने कहा, जन्मजात प्रतिभा आपके पास आग होनी चाहिए और कम से कम स्वर्गीय आत्मा 4 मेरिडियन से ऊपर होना चाहिए। जहाँ तक धारणा का प्रश्न है, ये सर्वोच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। ये कम से कम अर्धसैनिक सम्राट के स्तर का होना चाहिए, जैसे 6 सैन्य सम्राट। जहाँ तक दाव हृदय का प्रश्न है, वह लोहे के समान दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि एक मार्शल कलाकार इस जीवन काल में कभी भी अपने दाव हृदय का उल्लंघन न करे। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्या ये चिकन रिब नहीं है? यू शियाओलो तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ये भी कहा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन हो, कम से कम अर्धसैन्य सम्राट का बोध स्तर हो और उसका दाव हृदय लोहे जैसा दृढ़ हो, तो वह स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास क्यों करेगा? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, दुनिया में केवल 6 लोग ही सफलतापूर्वक साधना कर सकते हैं, लेकिन ये 6 लोग पहले से ही मार्शल दाव सम्राट हैं।
6 सम्राट। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये साधना तकनीक थोड़ी अजीब थी। ये निम्नतम स्तर तक न पहुंच पाने के बराबर थी। जो लोग साधना के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाए थे वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके थे, लेकिन जो लोग इसका अभ्यास करना चाहते थे उनकी परिस्थितियां कहीं कमजोर थीं। बातें करते करते वे दोनों वेलुरियम संप्रदाय के आंतरिक केंद्र में पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल हॉल था जिसे दाओ प्रोफाउंड पैलेस कहा जाता था। दाओ जुबान संयोग से रहस्य के दाव को उलट रहा था। इससे ये देखा जा सकता था कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु रहस्य के दाव से कितने मोहित थे। इस समय दाओ गहन हॉल का तापमान बहुत ज्यादा था। जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर पहुंचे, गर्मी की एक लहर ने उन्हें झुलसा दिया जिससे उनके चेहरे जलने लगे। वे दोनों दिव्य युद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इस तरह के व्यक्ति को जो तापमान गर्म महसूस कराता था वह पहले से ही भयानक था। आह, मास्टर गोलियां बना रहे हैं। चलो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। गोलियां बनाते समय मास्टर को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना वो नाराज हो जाएंगे। यू शियाओलू की आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। महल के हॉल में उसके दरवाजे पर रिफाइनिंग की गोलियां खुलीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन को लगा कि यह अकल्पनीय है। बाकी सबकी गोलियों का शोधन एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। ये वेलुरियम संप्रदाय का गुरु अच्छा था, इसलिए उसने खुलेआम उसका शोधन शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्होंने दोबारा देखा तो पाया कि चीजें सामान्य नहीं थीं। हॉल के अंदर लगभग 10 मीटर ऊंची एक विशाल गोली भट्टी थी। भट्टी के अंदर की आग आसमान छू रही थी। एक बार जब उसमें समाई शक्ति का विस्फोट होता तो वेलुरियम संप्रदाय का आधा हिस्सा भी जमींदोज हो जाता। हालांकि जिस बात ने अर्जुन का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह ये थी कि गोलियों को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति न केवल वेलुरियम संप्रदाय का गुरु था बल्कि 6 अन्य गहन दाव विशेषज्ञ भी थे। वे सातों लोग विशाल गोली भट्टी के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, लगातार तैरते रहे तथा अपनी गहन साधना को गोली भट्टी में प्रवाहित करते रहे। एक बूढ़े आदमी ने एक अजीबोगरीब चोगा पहना हुआ था। उसके चोगे की बनावट अकल्पनीय थी। वह बिल्कुल साफ और पारदर्शी लग रहा था, मानो 5 रंगों वाला कांच हो। वह जरूर वेलुरियम संप्रदाय का मुखिया होगा और अर्जुन उसके दायरे को नहीं देख पा रहा था। कम से कम वह स्वर्गीय क्लेश के दूसरे या तीसरे स्तर से ऊपर तो था। स्वर्गीय क्लेश भी 9 स्तरों में विभाजित था। वह स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था। पहले और 9वें स्तर के बीच का अंतर इतना ज्यादा था कि उसे बादलों और कीचड़ के बीच का अंतर कहा जा सकता था। बाकी 6 वृद्ध पुरुष सभी प्रखर दाव साधक थे। उनके क्षेत्र ऊंचे नहीं थे और वे आमतौर पर मार्शल संतों के आसपास रहते थे। ये भी बहुत प्रभावशाली था। किसी को ये पता होना चाहिए था कि बूढ़ा मो लिंग अभी दिव्य मार्शल स्टेज पर ही था। हालांकि मो लिंग के अनुसार एक गहन दाव साधक की सिद्धियां उसके साधना क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्यतः मध्य दिव्य मार्शल क्षेत्र तक पहुंचना ही पर्याप्त होता है। वे 6 गोलियों की भट्टी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसके अलावा 6 बुजुर्ग लगातार गोलियों की भट्टी पर अपनी हथेलियां थपथपा रहे थे, जिससे उसमें आत्मिक शक्ति का संचार हो रहा था। हर बार जब वे थपथपाते तो गोलियों की भट्टी गुनगुनाती और पूरा हॉल हिल जाता। इससे अर्जुन डर के मारे कांप उठा। अगर गलती से उसकी एक हथेली टूट गई और भट्टी फट गई तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। यू शियाओलू ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, वे 6 हमारे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के प्रथम श्रेणी के गहन दाव विशेषज्ञ हैं। वे 6 अलग अलग गहन दाव संप्रदायों से आते हैं। मेरे मालिक ने उन 6 को एक साथ लाने के लिए बहुत प्रयास किया। बोलते हुए यू शियाओलू ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की पहचान समझकर उसने कहा, वरिष्ठ मो लिंग की गहन दाव उपलब्धियां दुनिया में बेजोड़ हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यद्यपि ये 6 सिद्धियों और समझ के मामले में वरिष्ठ मो लिंग से कमतर हैं, फिर भी उनकी साधना का आधार इतना ऊंचा है कि उन्हें प्रथम श्रेणी का साधक माना जा सकता है। मो लिंग और हो बुशुंग को प्रथम श्रेणी नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी का माना जा सकता है। यू शियाओलू को पता था कि उसने 6 लोगों के बारे में बहुत ज्यादा शेखी बघारी थी, इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा, इस डर से कि अर्जुन उस पर हंसेगी।
अंदर बैठे 7 लोगों ने पहले ही देख लिया था कि दरवाजे के बाहर 2 जूनियर्स देख रहे हैं। उन्होंने उन्हें भगाने के लिए कोई आवाज नहीं की, बल्कि जैसे जैसे वे अभ्यास करते गए वे और भी ज्यादा उत्साहित होते गए, मानो जानबूझकर अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे हों। अर्जुन मन ही मन हंसा। उसकी अपनी दुनिया में हर कोई विनम्र होना चाहता था। भले ही उनकी ताकत दिव्य हो, फिर भी वे उसे जितना हो सके छिपाने की कोशिश करते थे, इस डर से कि कहीं वे मुसीबत न खड़ी कर दें। दूसरी ओर इस नई दुनिया के लोग बिल्कुल इसके विपरीत थे। वे सभी अपनी पूरी प्रतिभा दिखाना चाहते थे ताकि दुनिया में सबको पता चले कि वे कितने शक्तिशाली हैं। दाओ के संदर्भ में यह इतने महान वातावरण में पैदा हुआ था और यह इस दुनिया में मार्शल कलाकारों के स्वभाव और स्वभाव के साथ बहुत संगत था। यहाँ के मार्शल कलाकार बहुत मिलनसार और बेलगाम थे। अद्भुत, अर्जुन ने कहा। अध्याय 1333। अर्जुन को नहीं पता था कि वे किस प्रकार की गोली की खेती कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 7 लोगों की आभा और आत्मा में उतार चढ़ाव बहुत तीव्र थे, उन्होंने गोली भट्टी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। हालांकि इन 7 लोगों की गोली शोधन प्रक्रिया को देखते हुए अर्जुन को एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। अनियंत्रित उत्साह और स्पष्ट व्यक्तित्व के कारण यहाँ के युद्ध कलाकारों और साधकों के बीच एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई, और वह थी पूर्णता के लिए प्रयास करना। दाओ में यह एक दूसरे के पूरक बनने और एक दूसरे की खूबियों से सीखकर अपनी कमियों को पूरा करने की प्रक्रिया भी थी। लगातार चर्चा के जरिए वे अपने मार्शल आर्ट के ज्ञान में लगातार सुधार करते रहते थे। हालांकि ये वास्तव में अर्जुन द्वारा अपने शुरुआती दिनों में की गई एक गलती थी। कीमिया और मार्शल आर्ट 2 पूरी तरह से अलग चीजें थीं। शुरुआती वर्षों में अर्जुन ने भी अपनी औषधियों के शोधन में पूर्णता के लिए प्रयास किया था। उन्होंने अग्नि तकनीकों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों पर अत्यधिक नियंत्रण बनाए रखा और उनका जरा भी अंश बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि हु बुशुंग ने अर्जुन को एक अतुलनीय रूप से मूल्यवान अनुभव दिया। गोलियों को परिष्कृत करते समय आपको उन्हें त्यागना ही होगा। कुछ आत्मिक जड़ी बूटियों की बलि दी जाती है। जब उन्हें त्यागने का समय आए तो आपको निर्णायक रूप से त्याग करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज खेलते समय आप अंतिम जीत चाहते हैं, न कि अस्थायी लाभ या हानि। कभी कभी वह खुद 800 जनरलों का नाश कर देता था, जो देखने में तो मूर्खतापूर्ण लगता था, लेकिन असल में ये पूरी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होता था। ये किसी मार्शल आर्ट से ज्यादा एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य जीतना था। 6 साधक सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी पूर्णता की अत्यधिक खोज की भरपाई के लिए अत्यंत शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसके परिणाम 10 मिनट के लिए शक्ति में आई गिरावट के समान थे। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था और इसे साधना क्षेत्रों के साथ बनाया जा सकता था। हालांकि कुछ गोलियां जो बहुत पेचीदा थीं, उनसे ऐसा नहीं किया जा सकता था। स्पष्टतः वेलुरियम संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग उन अत्यंत चालाक गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे जो संभवतः अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थीं। जैसा कि अर्जुन ने सोचा था, जैसी की उम्मीद थी, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। गोलियों की भट्टी अचानक अतुलनीय रूप से लाल हो गई। ये कुछ असामान्य रूप से लाल थी। न केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की विशाल मात्रा ने खुद को रोका नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियों की भट्टी के बाहर भी बेतहाशा उगलनी शुरू कर दी। भट्टी फट जाए, अर्जुन का दिल धड़क उठा। यू शियाओलो इतना डर गया कि उसकी आत्मा बिखर गई। वह घूम गया और भाग गया। दबाओ। संप्रदाय गुरु लियू ली के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह उछल पड़ा और गोलियों की भट्टी के ऊपरी हिस्से पर अपनी हथेली से थपकी दी, जिससे गोलियों की भट्टी का ऊपरी हिस्सा जोर से दब गया, जो पहले से ही उछलने और किसी भी क्षण फटने को तैयार थी। बाकी 6 साधकों ने तैरना बंद कर दिया और तुरंत षटकोणीय स्थिति में खड़े हो गए, जिससे षटकोणीय तारों की एक श्रृंखला बन गई। साथ ही उन्होंने अपनी हथेलियां गोलियों की भट्टी पर रख दीं। गोलियों की भट्टी में भयानक ऊर्जा के रेशे डाले गए, जिससे अंदर की बेचैन आध्यात्मिक ऊर्जा बलपूर्वक दब गई। इसके तुरंत बाद लाल गोलियों की भट्टी धीरे धीरे ठंडी हो गई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने आह भरी और गोली भट्टी की बाहरी दीवार पर थपथपाया। गोली भट्टी से धूल का एक गुबार उड़ गया। आत्मा जड़ी बूटियां ऐसे ही अपंग हो गईं। अन्य 6 किसानों ने भी निराश होकर अपना सिर हिलाया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने दरवाजे के बाहर अर्जुन की ओर देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बुरा नहीं है। इसके बाद उन्होंने 6 रहस्यवादी दाव विशेषज्ञों की ओर देखा और कहा, तुम में से 6 लोग मेरे साथ मिलकर इसे फिर से परिष्कृत करो।
ये कहकर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपने भंडार से 13 लंबे ब्रोकेट के डिब्बे निकाले। हर डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी पड़ी थी। उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच आसमान में उड़ गई। वह सीधे हॉल के गुंबद को पार करके आसमान में उड़ गया। आसमान रंगीन हो गया था। अर्जुन दंग रह गई। क्या ये स्पिरिट जड़ी बूटियां 8वीं कक्षा की हो सकती हैं? अर्जुन ने इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी कभी नहीं देखी थी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने पहले जो स्पिरिट जड़ी बूटियां परिष्कृत की थीं, वे 13 8वीं श्रेणी के पौधों का खजाना थीं। स्वर्गीय खजानों की कितनी बर्बादी! अर्जुन का दिल दुख गया। यू शियाओलू पहले ही नाराजगी से वापस उड़ चुका था। कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। वह अभी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान बचाकर भागा था, और जब उसे पता चला कि स्थिति स्थिर है, तभी उसने वापस उड़ने की हिम्मत की। दूसरी ओर अर्जुन बिना एक कदम भी आगे बढ़े दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने अपने स्वामी को अर्जुन की शांति की प्रशंसा करते सुना, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक जलने लगा। फिर 7 महान विशेषज्ञों ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया। हालांकि अर्जुन ने पाया कि वे अभी भी पहले की तरह ही गलतियां कर रहे थे, पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे थे। पिछली बार अर्जुन को यह नहीं पता था कि अंदर किस तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया गया था, लेकिन इस बार उसने उन्हें पहले ही देख लिया था और उन स्पिरिट जड़ी बूटियों के विभिन्न औषधीय गुणों का भी अवलोकन किया था। 6 पुराने दोस्त। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मैंने बड़ी मेहनत से 10 साल के लिए 8वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा की हैं। अब बस आखिरी 2 बची हैं। अगर मैं 2 बार असफल हुआ तो बहुत बुरा होगा। 6 गहन दाव साधक भी बहुत दबाव में थे, और उन सभी ने कहा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई। इन 7 लोगों की गोली बनाने की विधि के अनुसार इस बात की पूरी संभावना थी कि गोली बनने से पहले ही वे भट्टी को फिर से उड़ा देंगे। निश्चित रूप से 3 घंटे बाद बहुत देर हो चुकी थी और गोली भट्टी बेचैनी से चलने लगी। अर्जुन सचमुच कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वेलुरियम संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख बाहरी लोगों को गोलियों के शोधन में दखलंदाजी की इजाजत नहीं देते थे, फिर भी उन्हें 13 8वीं श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों को नष्ट करते देखना सचमुच पाप था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, आप उस हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को समय से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी के औषधीय गुणों का केवल पहला 20% ही पर्याप्त है और शेष 80% बेकार है। जहाँ तक लाल आध्यात्मिक जड़ी बूटी के औषधीय गुणों की बात है, ये थोड़ा अपर्याप्त है। इसे इस समय जल्दी से जलाया जा सकता है और इसके औषधीय गुण तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। जब उन विशेषज्ञों ने पहली बार अर्जुन की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। बात बस इतनी थी कि गोलियों को परिष्कृत करना खतरनाक था, इसलिए उनके पास अर्जुन को डांटने का समय नहीं था। हालांकि अर्जुन की बातें सुनकर उन लोगों के हाव भाव बदलने लगे। आप सही कह रहे हैं, एक जुआनदाव साधक ने कहा, ये तो पहले ही नष्ट हो चुका है, क्यों न हम उसके कहे अनुसार इसे आजमाएं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु और उनके 7 सदस्यों ने क्रमिक शोधन के अंतिम चरण के लिए अर्जुन के निर्देशों का तुरंत पालन किया। अंत में भट्टी फिर से फटने ही वाली थी। अंत में उन 7 ने मिलकर भट्टी के फटने के खतरे को कम करने का काम किया। 7 के कुछ देर चुप रहने के बाद वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अचानक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और अर्जुन पर चिल्लाए, दुष्ट चोर, मेरे संप्रदाय के औषधि शोधन में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 6 गहन दाव साधकों ने भी अर्जुन को गुस्से से घूरा। यदि वे अभी भी अर्जुन की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते होते तो वे 7 लोग शायद पहले ही दौड़कर अर्जुन को जिंदा ही काट डालते। यू शियाओलो वो इतना भयभीत था कि उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और उसकी आंतें पछतावे से भर गईं। उसने मन ही मन सोचा, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। इस बातूनी अर्जुन को यहाँ लाकर मुझे ही क्यों फंसाया गया? 7 महान विशेषज्ञों की क्रोधित फटकार को सुनकर अर्जुन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विनाश की नींव आप लोगों ने रखी है, मैं स्वर्ग लौटने में असमर्थ हूँ। लाल दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, ये पीले मुंह वाला बच्चा कहाँ से आ गया? इसने हमें सबक सिखाने की हिम्मत की है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं मोलिंग का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। अर्जुन संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों का अभिवादन करता है। ओह, क्या तुम सच में मोलिंग के प्रत्यक्ष शिष्य हो? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो।
क्या बकवास है, लाल दाढ़ी वाले बूढ़े ने व्यंग्य करते हुए कहा। सब जानते हैं कि बूढ़ा मोलिंग कभी शिष्य नहीं स्वीकारता। उसे अपना निजी शिष्य कहाँ से मिला? मुझे लगता है कि यह व्यक्ति लोगों को ठगने का आदी है। वह वास्तव में वेलुरियम संप्रदाय में आया था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं उसे एक हथेली से मार डालूं। जैसे ही वह बोल रहा था, लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने उसे तुरंत रोक दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? अर्जुन के चेहरे पर भी ठंडक छा गई। मैंने तो उसे बस प्यार से याद दिलाया था कि तुम उसे एक ही हथेली से थप्पड़ मारकर मार डालोगे। अध्याय 1334 अंदर आइए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को रोक दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और गोली भट्टी को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और अर्जुन की ओर हाथ हिलाया। वे सातों अलग अलग बैठे थे, लेकिन गहन दाव महल में अर्जुन के बैठने के लिए कोई 8वीं कुर्सी नहीं थी। अर्जुन नेक इरादे से उनका मार्गदर्शन करने आया था, लेकिन पहले उसे धमकाया गया और फिर बेरुखी से छोड़ दिया गया। अगर सब कुछ सामान्य होता तो शायद वह पलटकर चला जाता। हालांकि इस समय अर्जुन ने वेलुरियम संप्रदाय के मास्टर से क्रिम्सन ड्रैगन तलवार कला प्राप्त करने का अनुरोध किया था, इसलिए वह अपने दिल में गुस्से को दबाने में कामयाब रहे। तुमने कहा था कि तुम मोलिंग के शिष्य हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? संप्रदाय के गुरु के बोलने से पहले ही लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से सवाल करने की पहल की। अर्जुन को इन 6 घमंडी बूढ़ों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उसने कहा, अरे मैं इसे कैसे साबित करूं? मैं इन्हें खून से स्वीकार नहीं कर सकता। तुम? लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन को गौर से देखा और लाल दाढ़ी वाले बूढ़े की ओर इशारा किया। ये हमारे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के विरोधाभास का नंबर 1 विशेषज्ञ है, बूढ़ा एओ जुबान। फिर उन्होंने एक अन्य मजबूत और सुंदर बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप का नंबर 1 विशेषज्ञ है, ट्रेसलेस ओल्ड मैन। ये कलाकृतियां गढ़ने में नंबर 1 विशेषज्ञ है। ये नंबर 1 हर्बलिस्ट है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने एक एक करके इन 6 का परिचय कराया और उनकी उत्पत्ति असाधारण थी। उनमें से 6 ने गहन दाव के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया। तार्किक रूप से कहें तो यह एकदम सही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो परिष्कृत किया वह एक ग्रेड 8 स्पिरिट गोली थी। 7वीं कक्षा और उससे ऊपर की स्पिरिट गोलियों को व्यक्तिगत ताकत से नहीं बल्कि प्रतिभा से परिष्कृत किया गया था। कभी कभी एक व्यक्ति जिसने कई दशकों तक परिश्रम पूर्वक सुलेख का अभ्यास किया हो, वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं लिख पाता जिसने केवल 10 वर्षों तक सुलेख का अभ्यास किया हो। ये तो हुनर की बात है। देखते हैं ग्रैंड मास्टर तुम्हें इनाम देते हैं या नहीं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन से कहा, तुमने कहा था कि तुम बूढ़े मोलिंग के शिष्य हो। हालांकि तुम्हारी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती, फिर भी तुम्हें कम से कम गोली शोधन में कुछ अग्नि नियंत्रण कौशल तो पता ही होंगे। मुझे यकीन है कि तुम प्रदर्शन करने में कंजूसी नहीं करोगे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के पास और कोई चारा नहीं था, वरना वह दिव्य मार्शल क्षेत्र के एक कनिष्ठ से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अर्जुन मुस्कुराया और तुरंत अपनी तर्जनी उंगली उठा दी। इसके बाद उसकी तर्जनी उंगली से आग का एक गोला फूट पड़ा। अर्जुन जानबूझकर दिखावा कर रहा था, इसलिए उसने असाधारण योगदान दिया। लपटें एक विशाल ज्वलंत फीनिक्स में बदल गईं, जो हवा में आगे पीछे नाच रही थीं। ये फीनिक्स पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसका एक एक पंख साफ दिख रहा था और उसकी नजर की गति भी साफ दिख रही थी। इसके तुरंत बाद फीनिक्स पेंग की आवाज 2 ज्वालाओं में बढ़ गई। ये ज्वालाएं मिलकर एक खूंखार बाघ और एक छोटे खरगोश में बदल गईं। छोटे खरगोश के चेहरे पर घबराहट थी क्योंकि वह हॉल से बाहर की ओर भाग रहा था। इसके अलावा वह गोल गोल घूमकर, बार बार इधर उधर घूमकर और चकमा देकर भाग रहा था। रंग बिरंगे बाघ ने खरगोश पर कई बार हमला किया और अंततः उसे अपने मुंह में जकड़ लिया। छोटा खरगोश अचानक एक विशालकाय अजगर में बदल गया। महल के प्रवेश द्वार पर एक खूंखार बाघ उससे लिपटा हुआ था। वह खूंखार बाघ बेहद दर्द में था और लगातार संघर्ष कर रहा था। खूंखार बाघ एक बाज में बदल गया जिसने आकाश को ढक लिया और अपने मुंह से अजगर के 7 इंच को भेद दिया। अंततः चील और अजगर ने आपस में लिपटकर 108 पंखुड़ियों वाला बहुरंगी विचित्र कमल का फूल बनाया, जो धीरे धीरे आग की लपटों से बने उबड़ खाबड़ पानी में खिल गया। अर्जुन ने अपनी तर्जनी उंगली हटा ली और आकाश में आग की लपटों का खूबसूरत खेल अचानक रुक गया। सब कुछ खत्म हो गया। यू शियाओलो वो हक्का बक्का रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह अर्जुन को भयभीत होकर देखने लगा। जहां तक 6 गहन ताओ साधकों का प्रश्न है, वे अज्ञात समय पर उठ खड़े हुए।
वे इतने विचलित थे कि वे बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। कॉस्मोस अग्नि नियंत्रण तकनीक। अच्छा अच्छा अच्छा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने 3 बार तालियां बजाईं। 6 जुवानदाव साधकों ने एक दूसरे को शर्म से देखा। हालांकि लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अभी भी तैयार नहीं था। उसने कहा, ये स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि नियंत्रण कला बूढ़े गुरु हुबुशुन की विशेषता है। ये बूढ़े मोलिंग की विधि नहीं है। क्या कोई अंतर है? अर्जुन ने व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, हालांकि मास्टर और मार्शल अंकल के बीच मतभेद हैं, लेकिन मार्शल अंकल ने देखा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और उन्होंने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि नियंत्रण तकनीक के 2 गुर सिखाए। मार्शल भतीजे बिल्कुल सही हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने प्रशंसा में ताली बजाए और अर्जुन को अपना मार्शल भतीजा कहा। संप्रदाय के गुरु ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं अतीत में 5 बार संप्रदाय में गया था और उनसे मदद मांगना चाहता था तो श्री मोलिंग मुझे अस्वीकार कर देंगे। आज मैंने वास्तव में मोलिंग के शिष्य का स्वागत किया। सौभाग्य सौभाग्य। अर्जुन ने कहा, यदि संप्रदाय गुरु अभी भी उस 8वीं श्रेणी की दिव्य गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं तो ये जूनियर मदद करने का साहस करेगा। अभी जब वरिष्ठ लोग गोलियां बना रहे थे तो उन्होंने कुछ तकनीकें बताई, लेकिन उन्हें गोली बनाने की विधि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, खुशी से सिर हिलाया। लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा जोर से हंसा। तुमने कहा था कि तुम मोलिंग के शिष्य हो। अगर यह सच भी है तो इतनी कम उम्र में तुमने कितनी गोलियों का शोधन किया है? सिर्फ इसलिए कि आप इतना कुछ जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तविक बन सकते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह नहीं मानता कि आप 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का दावा करने का साहस करते हैं। ये 6 लोग इतने घमंडी थे कि वे अंततः मदद करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन अंत में वे गोलियों को परिष्कृत करने में सफल नहीं हुए। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। क्या कोई नौजवान ऐसा कर सकता है? उसे कभी यकीन ही नहीं होता। अरे, आप ऐसा नहीं कह सकते। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से अपना मन बना लिया और वे 6 लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े ने ठंडी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। अगर संप्रदाय के गुरु ने इस बच्चे का पागलपन सुन लिया तो ये हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, हम भी। बाकी 5 लोग भी खड़े हो गए और धमकी देने लगे, जब तक अर्जुन गोलियां परिष्कृत करती रहेंगी वे 6 लोग चले जाएंगे। संप्रदाय के गुरु का चेहरा भद्दा था। वह इन 6 लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अर्जुन को भगाने को भी तैयार नहीं था। अर्जुन भी गुस्से में था। वह संप्रदाय के गुरु को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करके स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक पर एक नजर डालना चाहता था, लेकिन अंत में इन 6 लोगों ने उन्हें रोक दिया। मैं संप्रदाय के नेता लियू ली की मदद कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? ये देखकर कि दोनों पक्ष गतिरोध में हैं, 6 महान जुवानदाव साधकों ने वहां से चले जाने की धमकी दी, जबकि अर्जुन का चेहरा भद्दा था। जाहिर है वह क्रोधित था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए और बोले, फिलहाल इस विषय पर बात नहीं करते। चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए वे सभी अतिथि हैं। जियाओ लो, यह मार्शल भतीजा जियांग तुम ही लाए हो। जाओ और उसके लिए सबसे अच्छे आवास और सर्वोत्तम सेवा की व्यवस्था करो। यदि कोई और बात होगी तो हम कल आयुध प्रदर्शनी के बाद इस पर बात करेंगे। आओ। 6 पुराने दोस्तों। संप्रदाय प्रमुख ने उन 6 लोगों की ओर देखा और कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कुछ अजीबोगरीब आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं। कृपया मुझे उनका स्वाद चखने में मदद करें। वे 6 अब भी गुस्से में थे, लेकिन संप्रदाय प्रमुख ने तो पहले ही ये शब्द कह दिए थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे बस ठंडी सांसें ले सकते थे और अपनी आस्तीनें हिलाकर संप्रदाय प्रमुख के पीछे चल सकते थे। ये समझ से परे है। अर्जुन ने ठंडे चेहरे से कहा। यू शियाओलू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने कहा, तुम्हारी बातों ने उन 6 को सचमुच बहुत बुरा लगा दिया। हालांकि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्हें किसने कहा था कि वे गोलियों की खेती न करें? भाई जियांग, आग पर नियंत्रण करने की आपकी क्षमता ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी गहन दाव तकनीक इतनी शानदार होगी। यू शियाओलू ने लंबे समय से अर्जुन को एक वास्तविक जुवानदाव साधक के रूप में माना था, इसलिए उसने कभी संदेह नहीं किया था कि अर्जुन वास्तव में मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता रखता था। चलो चलें, मैं पहले तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम कर दूंगी। अगले कुछ दिनों में मास्टर को शायद तुमसे मिलना पड़ेगा। यू शियाओलू आगे चल रही थी, इसलिए अर्जुन के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था।
भले ही वह गोली को परिष्कृत न कर पाए, फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। सौभाग्य से वह कुछ और दिन भीतरी संप्रदाय में रह सकता था, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया और देखा कि क्या वह उस सुंदर आदमी का पता लगा सकता है। हालांकि अर्जुन सीधे यू शियाओलू से नहीं पूछ सकता था। उनकी मौजूदा दोस्ती के चलते अगर वे सीधे उस खूबसूरत आदमी का पता पूछते तो यू शियाओलू शायद उन्हें बता देती। हालांकि यू शियाओलू एक सुंदर आदमी था जिसे अनंत जंगल में बंदी बना लिया गया था। इस बात की किसी को खबर नहीं थी और जब अर्जुन ने पूछा तो उसने तुरंत अपना परिचय दे दिया। खास तौर पर यू शियाओलू को अर्जुन के व्यक्तित्व से थोड़ी बहुत पहचान थी। अगर उसे पता चल जाता कि अर्जुन ने ही उसकी बड़ी बहन को मारा है और उसे जाने भी नहीं दिया, तो उसे डर था कि वह अर्जुन से पहली ही बार में मौत की लड़ाई लड़ लेगा। अध्याय 1335 अर्जुन को वेलुरियम संप्रदाय से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था और वह रहस्यमय दाव के 6 विशेषज्ञों से भी कमतर नहीं होना चाहिए। वह जिस जगह पर रहता था वह वेलुरियम संप्रदाय का ज्येष्ठ जिला था। यह एक स्वतंत्र पर्वत शिखर पर स्थित था। यहाँ से देखने पर उसके चारों ओर अनगिनत हरी भरी चोटियां दिखाई देती थीं। हर हरी चोटी पर एक ज्येष्ठ व्यक्ति अकेला रहता था। बेशक उनमें से ज्यादातर खाली थीं। हालांकि ये पहाड़ क्रेटर की भीतरी पहाड़ियों में ही स्थित थे। दर्जनों ऊंची पर्वत चोटियों की तुलना में ये फिर भी अलग थे। अर्जुन का निवास पहाड़ की चोटी पर था। उनके पास न केवल रहने की पूरी सुविधाएं थीं, बल्कि दूसरी मंजिल पर 30 मीटर ऊंचा धूपबत्ती का घर, एक गोली शोधन कक्ष, एक औजार शोधन कक्ष और पहाड़ के अंदर दबा हुआ उनका अपना स्वतंत्र बगीचा भी था। यहाँ तक कि पहाड़ की ढलान पर बाग बगीचे, बांस के झुरमुट और बड़ी संख्या में नौकरानियां भी थीं। अर्जुन को एक दर्जन या उससे अधिक नौकरानियों द्वारा सेवा करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने इस तर्क का उपयोग किया कि एक साधु अकेले रहने का आदी था और उसने सभी नौकरानियों को बाहर निकाल दिया। वह जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेलुरियम संप्रदाय की कोठरी कैसे ढूंढी जाए। एक बड़े संप्रदाय द्वारा कैदियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी जगह बहुत खास होनी चाहिए। पीछे मुड़कर देखने पर दिव्य यात्रा तकनीक के साथ अन्वेषण करना अभी भी सबसे अधिक श्रम बचत वाला था। वह पालथी मार कर बैठ गया, अपनी अमर यात्रा तकनीक का अभ्यास करते हुए, जिससे उसे अपनी इंद्रियों से मुक्ति मिल गई। वह इस पर्वत शिखर से ऊपर उड़ गया और हवा में ऊपर चक्कर लगाते हुए पूरे वेलुरियम संप्रदाय को देखने लगा और जेल जैसी कोई इमारत ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक किसी अज्ञात दिशा से एक ठंडी खर्राटें आईं, जिसके बाद एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन पर प्रहार किया। ठंडी खर्राटें और अदृश्य शक्ति लगभग एक ही समय पर आईं। जब अर्जुन ने ठंडी खर्राटें सुनी तो उसकी चेतना भी चकनाचूर हो गई। पहाड़ की चोटी पर बिस्तर पर लेटे अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह ठंडी खर्राटियां बहुत जानी पहचानी थीं। ये बिल्कुल वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आवाज थी। हिस फू। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने अपनी चोटों का तुरंत इलाज करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का संचार किया। सौभाग्य से केवल उसकी चेतना ही नष्ट हुई, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि वह बहुत लापरवाह है। वेलुरियम संप्रदाय का नेता स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसने पहले ही दाव की शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी और उसकी चेतना उसके बोध से बच नहीं सकती थी। हालांकि संप्रदाय के नेता को शायद यह नहीं पता था कि उसकी चेतना का स्वामी कौन है। आखिरकार उसकी चेतना में जीवन शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए स्रोत का पता लगाना मुश्किल था। भले ही वह एक जीवित व्यक्ति था जो वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के ऊपर आकाश में उड़ रहा था, तब भी संप्रदाय के गुरु को इसकी परवाह नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि संप्रदाय के ऊपर तैरती हुई चेतना बहुत संदिग्ध थी। अर्जुन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ की क्षमता को कम करके आंका था। लगता है मैं ही जा सकता हूँ, अर्जुन ने आह भरी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अर्जुन को विशेष उपचार प्राप्त हुआ था। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने अर्जुन को देखने के बाद, हालांकि वे उसकी उत्पत्ति को नहीं जानते थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अर्जुन अलग पहचान वाला व्यक्ति था और अर्जुन के प्रति उनका बहुत सम्मानजनक रवैया था। सामान्यतः अर्जुन जहां भी जाना चाहता था उसे कोई नहीं रोकता था। हालांकि इस दुनिया की स्थापत्य शैली अर्जुन की अपनी दुनिया से अलग थी। उसने ज्यादातर रात संप्रदाय में बिताई थी, लेकिन उसे जेल जैसी कोई जगह नहीं मिली।
ये स्पष्ट था कि वेलुरियम संप्रदाय इतना मूर्ख नहीं था कि वह सेल के दरवाजे पर सेल शब्द लिखकर दुश्मन के बचाव के लिए आने का इंतजार करता। चूंकि इसका आकलन इसके स्वरूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे केवल अन्य पहलुओं से ही शुरू किया जा सकता है। लेकिन कोशिका के स्थान का आकलन किस दिशा में किया जाना चाहिए? अर्जुन ने एक पल सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन थी। अगर वह अपनी बिजली की दृष्टि न भी खोले तो भी वह उसे महसूस कर सकता था। जहाँ तक कोठरी में बंद कैदियों की बात है तो स्वाभाविक रूप से वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। वे कैद में रहते हुए भी सामान्य रूप से साधना कर सकते थे। इसलिए पूरे संप्रदाय के भीतर वह क्षेत्र जहां आध्यात्मिक ऊर्जा काट दी गई थी उसे जेल कक्ष होना चाहिए। अर्जुन आकाश में उड़ गया और उसने पूरे वेलुरियम संप्रदाय को देखने के लिए अपनी बिजली जैसी दृष्टि सक्रिय कर दी। उन्हें कुल 4 कटे हुए स्थान मिले। पहला वाला अपेक्षाकृत बड़ा था। आध्यात्मिक प्रकाश की एक धुंधली परत बिखेर रहा था। वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत कमजोर लग रहा था और उसके अंदर केवल 2 या 3 लोग ही चल रहे थे। अर्जुन ने निर्णय लिया कि यह पुस्तकालय होना चाहिए और प्राचीन पुस्तकों से चकित आध्यात्मिक प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। दूसरा वाला थोड़ा छोटा था। वह एक विशाल पर्वत के अंदर स्थित था। उसके अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने सोचा कि यह एक गुप्त कमरा होना चाहिए जहां विशेषज्ञ एकांत में रहते हों। तीसरा, वहां बहुत से लोग थे। ये जेल की कोठरी होनी चाहिए। एक ऐसी जगह जहां बहुत से लोग हों लेकिन कोई आध्यात्मिक ऊर्जा न मिल रही हो, वह जेल की कोठरी ही हो सकती है। चौथे कमरे की बात करें तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। वह जगह बहुत संकरी थी और ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन लोग ही बैठ सकते थे। वह किसी स्टडी रूम या ऐसा ही कुछ था। लेकिन अध्ययन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को क्यों छिपाया? क्या ये वेलुरियम संप्रदाय का कोई गुप्त निषिद्ध क्षेत्र हो सकता है? जब अर्जुन ने कोठरी का स्थान निर्धारित कर लिया तो वह चुपके से उसकी ओर बढ़ गया। संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था सख्त तो नहीं थी, लेकिन ढीली भी नहीं थी। परसों शस्त्र प्रदर्शनी सम्मेलन था और संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी उसकी तैयारी में लगे थे। वह कोठरी एक पर्वत शिखर के नीचे स्थित थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह पर्वत शिखर से दबा हुआ है और वह पर्वत शिखर किसी बुजुर्ग का निवास स्थान होना चाहिए। ये स्थान उस पर्वत शिखर के काफी करीब था जहां अर्जुन रहता था और उनके बीच केवल 2 छोटी पहाड़ियां थीं। कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर केवल 5 शिष्य बातें कर रहे थे और दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। एक कालकोठरी के लिए ये गार्ड एक दिखावा था, लेकिन अर्जुन ने इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद इसे समझ लिया। सबसे पहले, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु और दक्षिणी सम्राट के बीच संबंध के कारण यदि वास्तव में गंभीर अपराधी होते तो उन्हें सीधे दक्षिणी सम्राट के पास भेज दिया जाता। दूसरी बात, वेलुरियम संप्रदाय कोई स्वतंत्र संप्रदाय नहीं है। इसके आसपास दर्जनों अन्य संप्रदाय हैं। इसका गड्ढा एक और भी बड़ा कारागार है। आप कोठरी से तो बच सकते हैं, लेकिन गड्ढे से नहीं। अर्जुन मन ही मन बुदबुदाया। आम लोग अपनी मर्जी से इस गड्ढे में आ जा सकते थे। अगर वेलुरियम संप्रदाय इस गड्ढे को एक विशाल जेल मानता होगा तो यहाँ कैद लोगों के शरीर पर जरूर कोई न कोई निशान जरूर होगा। इस प्रकार की छाप सीधे तौर पर क्रेटर के विशाल प्रतिबंध निर्माण को सक्रिय कर सकती है, जिससे उस व्यक्ति को बच निकलने से रोका जा सकता है। लंबे समय तक यात्रा करने के बाद उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। अर्जुन ने कई चीजों पर एक नजर डाली और एक पल सोचने के बाद वह शायद कुछ बातों का अनुमान लगा सका। इतने वर्षों तक हर जगह यात्रा करने के बाद ये व्यर्थ नहीं गया। चलो पहले अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। अर्जुन ने मन बनाया और तुरंत शून्य में प्रवेश कर गया। जबरदस्ती घुसना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। घुसने में बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि कोई छिपा हुआ जाल भी काम कर जाए। शून्य में भागने का सबसे सुरक्षित तरीका ये था कि अर्जुन को कुछ भी नहीं होने दिया जाए और 1 सेकंड के भीतर हमला कर दिया जाए। पुनः प्रकट होने के बाद अर्जुन पहले से ही कालकोठरी के अंदर था। वह कालकोठरी की पहली मंजिल पर एक लंबे गलियारे में था। उसकी पीठ छत से लगी हुई थी और गलियारा उसके पैरों के नीचे था। दोनों तरफ करीने से रखे धातु के पिंजरे थे। गलियारे से कोई नहीं गुजरता था। एक मार्शल आर्टिस्ट कैदी को न तो रोज खाना खाने की जरूरत होती थी, न ही उसे रोज अपने शरीर से मलमूत्र बाहर निकालने की। इतनी सारी कड़ियां बचाने के बाद वेलुरियम संप्रदाय के अनुयायी जो उस कोठरी के प्रभारी थे, सामान्य रीति से दिन में सिर्फ 1 बार गश्त करने आते और चले जाते थे। दिन में 3 बार भोजन करने से बचें। अनावश्यक कड़ियों की नियमित सफाई करें।
यही वह चीज थी जिसे अर्जुन सबसे अधिक देखना चाहता था। अध्याय 1336। ये कालकोठरी बड़ी नहीं थी, इसमें कुल 3 मंजिलें ही थीं और इसमें ज्यादा कैदी भी नहीं थे। वेलुरियम संप्रदाय कोई ऐसा मार्शल आर्ट संप्रदाय नहीं था जो धर्मी आचरण करता हो, नहीं यह कोई ऐसा पंथ था जो हर जगह लोगों का शिकार करता हो। आमतौर पर बहुत कम मार्शल आर्ट साधक ही इस कालकोठरी में कैद किए जा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे बस कुछ ही शिष्य थे जो संप्रदाय में शामिल हो गए थे या गुप्त रूप से अपनी मार्शल आर्ट तकनीकें बेच दी थीं। कुल मिलाकर ऊपरी और निचली 3 मंजिलों पर 10 से भी कम मार्शल कलाकार कैद थे। अर्जुन ने आसानी से उस खूबसूरत आदमी का पता लगा लिया। उसे तीसरी मंजिल की सबसे गहरी कोठरी में कैद कर दिया गया था। अर्जुन छत से टिककर छिपकली की तरह धीरे धीरे तैरने लगा। अपनी बिजली जैसी आंखों से उसने देखा कि छत पर, बाएं दाएं दीवारों पर और जमीन पर अलग अलग आकार की आकृतियां थीं। अगर वह गलती से उन पर पैर रख देता तो वह आकृति तुरंत सक्रिय हो जाती। वह सभी संरचनाओं को पार करते हुए आसानी से तीसरी मंजिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। वह सुंदर आदमी कोठरी में बिस्तर पर बैठा था और अपने रात के कपड़े पहन रहा था। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह धीरे से आसमान से नीचे उतरा और बोला, तुम क्या कर रहे हो? क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? वह सुंदर आदमी काला घूंघट पहनने ही वाला था कि उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम वेलुरियम संप्रदाय से हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। उस सुंदर आदमी का चेहरा अविश्वास से भर गया और उसने कहा, आप और मैं केवल परिचित हैं। मुझे बचाने के लिए क्या आप वास्तव में वेलुरियम संप्रदाय की कालकोठरी में घुसे थे? अर्जुन ने कहा, आपने और मैंने अपनी जान बचाई है। अगर मैं आपको बचाने आऊंगा तो स्वाभाविक रूप से मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। इसमें अजीब क्या है? सुंदर आदमी ने अर्जुन को गहराई से देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आजकल बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। देखने से लगता है कि आप अभी भी एक सच्चे सज्जन हैं। चूंकि ऐसा है तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे साथ चलो और तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाऊं। वह खूबसूरत आदमी बगल से सिकुड़ा और पिंजरे की दरार से बाहर निकल आया। अर्जुन को यह बात अकल्पनीय लगी। अगर इस खूबसूरत आदमी ने किसी शक्तिशाली भागने की तकनीक या किसी रहस्यमयी हरकत का इस्तेमाल किया होता तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। असली बात तो ये थी कि उसने उसे निचोड़कर बाहर निकाला था। पिंजरे की सलाखों के बीच ज्यादा से ज्यादा 2 उंगलियां ही बची थीं, उससे बड़ा अखरोट भी नहीं। चलो चलें। उस खूबसूरत आदमी ने अर्जुन का दाहिना हाथ पकड़ा और तुरंत शिखर की ओर उड़ गया। वह तेजी से शिखर से नीचे भी चढ़ गया। अर्जुन को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि यह सुंदर आदमी क्या कर रहा है। जब वे पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने बाहर 5 शिष्यों को देखा। सुंदर आदमी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि तुम बाहर कैसे निकलोगे। खैर, मैं पहले तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। बस मुझसे मिलने का कोई तरीका सोचो। उस खूबसूरत आदमी ने ऑर्किड की तरह सांस छोड़ी। उसकी सांस अर्जुन के कानों में घुसी और उसके गालों को चीरती हुई नीचे उतरी। एक हल्की मीठी गंध थी, मानो पके जंगली फलों से प्राकृतिक गंध आती हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। एक बड़ा आदमी सचमुच ऑर्किड की तरह सांस छोड़ता है। हालांकि फिर एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। वह सुंदर आदमी वास्तव में दीवार की छोटी छोटी दरारों से बाहर निकल आया। वह दरार लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी थी। कोई थोड़ा बड़ा कीड़ा भी उसमें से नहीं निकल पाता। फिर भी वह वहां से चला गया। वह पानी से बना हुआ लग रहा था और उसका पूरा शरीर अजीब तरह से दरार में समा गया था। एक क्षण बाद सामने वाले जंगल में एक पेड़ पर उस सुंदर आदमी ने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया और गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह पहले से ही उस खूबसूरत आदमी के बगल में था। सुंदर आदमी भी चौंक गया। तुम्हारा हाथ कितना सुंदर है। उस पल में ऐसा लगा जैसे तुम इस दुनिया से गायब हो गए। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच गायब हो गया था। अर्जुन ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा, क्या आप जा रहे हैं? सुंदर आदमी ने मौन इशारा किया। नीचे गश्त लगा रहे शिष्यों का एक समूह उनके साथ था। ये शिष्य उत्साह से बातें कर रहे थे और एक किताब की ओर इशारा कर रहे थे।
सभी किताबें हथियारों से बनी थीं। हर हथियार के नीचे लिखित विवरण था। ये कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए जो प्रदर्शनी में दिखाए जाएंगे। उन्होंने पहले ही इनका इस्तेमाल करके मजा ले लिया था। गश्त लगा रहे शिष्यों के गुजरने के बाद सुंदर आदमी अर्जुन को अपने साथ खींचता हुआ ले गया, रुकता और कोनों को चुनता रहा। इस व्यक्ति की अपने शरीर को छिपाने की क्षमता हास्यास्पद थी और यहाँ तक कि अर्जुन भी अवाक रह गया। उसके शरीर पर एक अजीब सा चांदी का लबादा था जो तुरंत पूरी तरह पारदर्शी हो जाता था, जिससे आध्यात्मिक क्यूई और जीवन शक्ति के सभी उतार चढ़ाव अलग हो जाते थे। अगर कोई उसके सामने से भी गुजरता तो उसे इसका पता नहीं चलता। लगातार 7 बार अर्जुन को किसी ने लगभग टक्कर मार दी। दोनों को चांदी के लबादों में लपेटा गया था और सुंदर पुरुषों ने उन्हें चकमा दिया था। वह सुंदर आदमी अर्जुन को दूसरे बगीचे में ले गया और लंबे गलियारे में चलता रहा। गलियारे में कई दोराहे थे। वह सुंदर आदमी अपने घर में ही लग रहा था और आसानी से चल पा रहा था। उसे ठीक ठीक पता था कि उसे किस रास्ते पर जाना है। गलियारे के अंत में दीवार पर एक विशाल 7 रंगों वाले कमल का शानदार भित्ति चित्र था। उस खूबसूरत आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और कमल के फूल की पंखुड़ियों को थपथपाया। उसने अलग अलग पंखुड़ियों को एक खास क्रम में थपथपाया और अंत में दीवार सचमुच पलट गई। सुंदर आदमी ने अर्जुन को अंदर खींच लिया और दीवार पीछे की ओर पलट गई। अर्जुन हैरान रह गया। तुम मरना नहीं चाहते। तुम वास्तव में अकेले वेलुरियम संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में घुसना चाहते हो। अर्जुन ने बिजली की फोटोवोल्टिक आंखों से इस जगह की खोज पहले ही कर ली थी। यह अतुलनीय रूप से प्रचुर आध्यात्मिक क्यूई से भरा हुआ था। अंदर बहुत कम लोग थे, इसलिए यह आयुध आवरण मंडप ही होना चाहिए। अर्जुन यहाँ किसी को बचाने आया था, किसी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित किसी संप्रदाय को नहीं। क्या वह यहाँ कुछ चुराने आया था? ये वास्तव में आयुध छिपा मंडप था। लेकिन अर्जुन को ये जानकर उत्सुकता हुई कि इतने बड़े आयुध छिपाव मंडप का एक आधिकारिक द्वार तो जरूर होगा। फिर उन्हें बगीचे में गलियारे के अंत तक एक छोटा सा गुप्त पिछला दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? ये हो सकता है। अर्जुन ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे की दीवार बगीचे के अंत की दीवार से बिल्कुल अलग थी। कमल के फूलों से रंगी दीवार गायब हो गई थी। पोर्टल। सुंदर आदमी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया और फिर से हल्की मीठी आभा आ गई। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने हर रात उस पोर्टल पर काम करते हुए बिताई है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर उस सुंदर आदमी को देखा और मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति छिपा हुआ है। उसने पहले कभी पोर्टल के बारे में नहीं सुना था। यह एक ऐसा अस्तित्व होना चाहिए जो पोर्टल से भी ज्यादा शानदार हो। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम आजादी से कालकोठरी में आ जा सकते हो और तुम आयुध छिपाने वाले मंडप में एक द्वार भी बना सकते हो। तो अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो क्या ये हथेली घुमाने जितना आसान नहीं होगा? सुंदर आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बस अंदर आना चाहता था। मैं भागा क्यों? तुम्हें जानबूझकर पकड़ा गया, अर्जुन ने कहा। सुंदर आदमी ने कहा, कितना स्पष्ट है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन अगर आप वेलुरियम संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो कई रास्ते हैं। आप कैद होने का जोखिम क्यों उठाएंगे? आप। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने उस खूबसूरत आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी। हाँ, सुंदर आदमी मानव नहीं है। यदि कोई राक्षस गड्ढे में प्रवेश करना चाहे तो संभवतः प्रवेश द्वार पर ही किसी मानव द्वारा उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। इसके विपरीत कैदी के रूप में ले जाया जाना अधिक सुरक्षित होगा। इस दुनिया में मानव जाति और दानव जाति के बीच की सीमाएं बहुत स्पष्ट थीं, क्योंकि मानव जाति का एक मानव सम्राट था और दानव जाति का भी एक दानव सम्राट था। दोनों पक्ष एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाते थे, न ही वे एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करते थे। अध्याय 1337। अर्जुन ने सिर घुमाकर अंदर देखा। वे जिस जगह पर थे वह आर्मामेंट पवेलियन के आखिर में एक छोटा सा डिब्बा था। दूसरे शब्दों में वह अपेक्षाकृत छोटा था। ये डिब्बा लगभग 3-4 घरों के आकार का था। आसपास रखी चीजों को देखते हुए ये कक्ष हथियार रखरखाव कक्ष होना चाहिए। कुछ शिष्य बाहर पहरा दे रहे हैं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। सुंदर आदमी ने पलकें झपकाईं और कहा, मेरी ओर देखो। सुंदर आदमी का दाहिना कंधा ढीला पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में अचानक एक लगभग पारदर्शी वस्तु प्रकट हुई, पारदर्शी दर्पण जैसी। दर्पण में आयुध छिपाव मंडप के सभी हथियार प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिनमें वेलुरियम संप्रदाय के अनुयायी भी शामिल थे। इसके बाद सुंदर आदमी कुछ देर तक बुदबुदाता रहा, फिर पारदर्शी दर्पण की ओर हाथ हिलाकर बोला, दर्पण फूल जल चंद्रमा।
कुछ भी नहीं बदला था। दर्पण में अभी भी आयुध छिपाव मंडप की स्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले दृश्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। सुंदर आदमी ने दर्पण तक हाथ बढ़ाया और दीवार से टिक गया। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही दर्पण को हिलाया गया, दर्पण के अंदर की चीजें अपरिवर्तित रहीं। यदि वास्तविकता को वास्तव में दर्पण पर प्रक्षेपित किया जाता तो जैसे जैसे दर्पण हिलता, दृश्य का कोण बदलता और दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित दृश्य भी हिलता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जब दर्पण हटाया गया तो आयुध छिपाव मंडप में सभी शिष्य गायब हो गए थे। अर्जुन ने आंखें चौड़ी करके आईने में देखा। आईने में शिष्यों के समूह अभी भी खड़े थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। ये अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, क्या एक शक्तिशाली गहन दाव तकनीक है। मैंने ऐसी तकनीक के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तुम्हारे पास ये हुनर है। क्या तुम आसमान के नीचे अजेय नहीं हो? तुम जिसे भी देखो उसे आईने में बंद कर दो और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सुंदर आदमी मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। दर्पण में दिखने वाले लोग यह नहीं जान सकते कि वे अंदर बंद हैं, अन्यथा जब तक उनमें प्रतिरोध की थोड़ी सी भी भावना होगी वे तुरंत बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमें अभी भी अत्यंत सावधान रहना होगा कि हम उन्हें सतर्क न करें। क्या वे हमें अंदर से देख सकते हैं? अर्जुन ने दर्पण की ओर इशारा किया। सुंदर आदमी ने कहा, नहीं। अर्जुन ने आह भरी, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। जल्दी आओ और आओ। वह सुंदर आदमी अर्जुन को घसीटता हुआ शस्त्र मंडप में घुस गया। अंदर ढेर सारे शस्त्र रैक थे, जिनमें से हर एक हथियारों से भरा हुआ था। ये सभी खजाने थे जिन्हें प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नश्वर आयुध से लेकर आत्मायुध, पृथ्वी आयुध, स्वर्गीय आयुध, गहन आयुध और यहाँ तक कि दाव आयुध तक। आयुध मंडप में 5 दाव हथियार रखे हुए थे, 2 तलवारें, 1 चाकू, 1 अजीब आकार का युद्ध ढोल, 1 लंबे हैंडल वाली कुल्हाड़ी और 1 अजीब आकार का काला छाता। सुंदर आदमी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हें ये पसंद है? एक ले लो। बकवास बंद करो। अर्जुन ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह निम्न श्रेणी का हथियार लेने का साहस नहीं कर सकता था, लेकिन उच्च श्रेणी का हथियार लेने का साहस वह कतई नहीं कर सकता था। क्या ये काफी परेशानी वाली बात होगी कि एक उत्तरी सम्राट उसके पीछे पड़े और साथ ही एक दक्षिणी सम्राट भी उसके पीछे पड़े? कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक दाव सैनिक या दक्षिणी सम्राट का पीछा करने का आदेश? अर्जुन मूर्ख नहीं था। चिंता मत करो, उन्हें नहीं पता था कि तुमने इसे चुराया है। ज्यादा से ज्यादा यह मेरी गलती है, सुंदर आदमी ने कहा। अर्जुन ने कहा, जब तक मैं इसे छीन नहीं लेता और जीवन भर इसका उपयोग नहीं करता, जब तक मैं इसका उपयोग करता रहूंगा तब तक अन्य लोग इसे पहचान सकेंगे। कलेक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है। सुंदर आदमी हंसा। अर्जुन अवाक रह गया और वह उस पर और अधिक ध्यान नहीं दे सका। सुंदर आदमी ने एक एक करके हथियारों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। अर्जुन को इस बात से हैरानी हुई कि यह सुंदर आदमी स्पष्ट रूप से आयुध छिपाव मंडप को निशाना बना रहा था और उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। हालांकि उसने आयुध मंडप में 5 सबसे कीमती दाव अस्त्रों की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने गहन अस्त्रों, दिव्य अस्त्रों और यहाँ तक कि सांसारिक अस्त्रों को भी इधर उधर खोजा। ये व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उस सुंदर आदमी की पीठ को देखा। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, उसने एक दाव सैनिक को भी नहीं छुआ। क्या उसने इतनी अच्छी चीज चुराने की हिम्मत नहीं की? ये भी संभव है। अर्जुन को कोई और कारण नहीं सूझा। वेलुरियम संप्रदाय को इस बात की परवाह नहीं होगी कि उन्होंने पृथ्वी आयुध, स्वर्गीय आयुध खो दिया है, लेकिन यदि उन्होंने दाव आयुध खो दिया तो ये पूरी तरह से अलग होगा। सुंदर आदमी ने टटोलते हुए अपना सिर हिलाया। जब अर्जुन ने उसे देखा तो वह और भी अधिक हैरान हो गया। इस खूबसूरत आदमी के पास कई तरीके थे और वे सभी बेहद नए थे। तार्किक रूप से अगर ऐसा व्यक्ति किसी हथियार को ढूंढना चाहता तो वह सीधे अपनी आंखों से उसे स्कैन कर सकता था और फिर उसे पता चल जाता कि कौन सा हथियार बेहतर है। हालांकि उसे उन्हें एक एक करके छूना पड़ा और उन्हें छूने के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, मानो उन हथियारों में कुछ छिपा हुआ था जिसे उसे अपने दिल से महसूस करना था। अर्जुन में इतनी कविताई मंशा नहीं थी। उसने सीधे अपनी बिजली जैसी फोटोवोल्टिक आंख खोली और सारे हथियार उड़ा दिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 5 दाव सैनिकों के अलावा बाकी सब कुछ नया नहीं है।
चलो जल्दी से चलते हैं, भोर होने वाली है। अर्जुन ने आग्रह किया। सुंदर आदमी ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें छूना जारी रखा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। बस मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुंदर आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, केवल मैं ही इसे महसूस कर सकता हूँ। वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन ने देखा कि उस खूबसूरत आदमी की मुस्कान बहुत अलग थी। उसकी मुस्कान में उम्मीद और उदासी दोनों झलक रही थी। हालांकि उस सुंदर आदमी ने जो कहा वह असंगत था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने कहा, क्या आप पवित्र युवती 5 कमल के टुकड़े की तलाश कर रहे हैं? सुंदर आदमी हंसा, टुकड़े? मैं ये नहीं चाहता। अगर मैं इसे लेना चाहता तो जब तुमने गुफा में हरे कपड़े वाली महिला को मारा था तो मुझे इसे एक कदम पहले ही ले जाने का मौका मिल जाता। इन शब्दों से अर्जुन की आत्मा कांप उठी। वह जानता था उस रात इस खूबसूरत आदमी को वास्तव में सब कुछ पता था। उसने ये कैसे किया? उसे तो अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं था। हालांकि इससे अर्जुन की जिज्ञासा और गहरी हो गई। वह टुकड़ा पाताल लोक की तलवार का एक टुकड़ा था। वह एक दिव्य अस्त्र था। महीने की शुरुआत में ये दानव राजा का अस्त्र था। स्वर्ग के नीचे कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वह उस टुकड़े का लालच नहीं करेगा? अगर चारों सम्राट उस टुकड़े को देख भी लेते तो वे उसे खजाना समझकर उसे जरूर संभाल कर रखते। हालांकि उस सुंदर आदमी को वास्तव में टुकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उस सुंदर आदमी ने अपना हथियार छुआ, उसने बिना सिर घुमाए कहा, तुम इतने संकोची क्यों हो? तुम्हारे दिल में इतने सारे विचार हैं, सीधे पूछो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा? अर्जुन को लगा कि इस व्यक्ति के पास एक अजीब सी बुद्धि है। कुछ बातें तो ऐसी थीं जो वह समझता था पर कभी कुछ कहता नहीं था। अर्जुन को ये कहते हुए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने पूछा, आखिर आप कौन हैं? सुंदर आदमी ने पीछे मुड़कर गंभीरता से कहा, मैं महीने की शुरुआत में हूँ। अर्जुन जोर से हंसा, मुझे माफ करें, मेरा उपनाम तियान है। मेरा नाम लाओजी हुआंग है। तियान हुआंग डैडी। वह खूबसूरत आदमी हंसना बंद नहीं कर सका। उसकी मुस्कान असल में जुबान किंगजू से भी ज्यादा खूबसूरत थी। छोड़ो, मैंने तुमसे सच कहा था, मानो या न मानो ये तुम पर निर्भर है। सुंदर आदमी मुड़ा और खोजबीन जारी रखी। अर्जुन सचमुच थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बिजली जैसी आंखें खोली और उस खूबसूरत आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह महीने की शुरुआत में ही पादने लगा है। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक राक्षस था, और हाँ, ये दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर का ही राक्षस था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दिव्य मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर कोई निम्न स्तर नहीं था, लेकिन उनकी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव को देखते हुए उनकी आयु पहले से ही 70 वर्ष से अधिक थी। अध्याय 1338। उस खूबसूरत आदमी ने जाने से इनकार कर दिया। अर्जुन के पास उसके साथ समय बिताने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह ऊब चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें महीने की शुरुआत मान लूंगा। अर्जुन ने कहा, अगर यह महीने की शुरुआत थी तो तुम्हें टुकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वे तुम्हारे हथियार हैं। सुंदर आदमी ने कहा, मेरी निचली तलवार ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से जोड़ा जा सके। भले ही वे सभी टुकड़े ढूंढ लें, फिर भी यह बेकार है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो फिर तुमने मुझे उस दिन कैसे बचाया? सुंदर आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं अपने महल से बाहर आया और देखा कि एक 7वीं श्रेणी के राक्षस ने तुम्हें चिकोटी काट ली है। मैंने उसे तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उस समय उस भयानक राक्षस ने सचमुच उसका गला घोंट दिया था। किसी और को यह नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वह सुंदर आदमी वास्तव में जानता था। लेकिन ये तो बिल्कुल बेतुका था। महीने की शुरुआत में तो राक्षस था, राक्षस कैसे हो सकता है? और महीने की शुरुआत में तो राज्य इतना नीचा भी नहीं हो सकता था। इस महीने की शुरुआत में उत्तरी सम्राट ने उसे घायल कर दिया था। ऐसा नहीं था कि 8 आंखों वाला सांप हजारों सालों से बंद करके रखा गया था। शुद्ध चोटें आमतौर पर अगले क्षेत्र में नहीं गिरती। मैं भी बेवकूफ हूँ। अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और मन ही मन सोचा, क्या मैं उसकी बात पर यकीन करूँ? यह आदमी चोर है, ये सच कैसे बोल सकता है? तो मैं तुमसे फिर पूछूंगा। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, अगर तुम महीने की शुरुआत में हो तो तुम्हारा शरीर राक्षस जाति का क्यों है? सुंदर आदमी ने कहा, क्योंकि मैं मानव जाति के क्षेत्र में घुसना चाहता हूँ। मेरे लिए यहाँ आना बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं एक अवतार को परिष्कृत करता हूँ और एक राक्षस होने का नाटक करता हूँ। तो आपका क्षेत्र भी बहुत निम्न है? अर्जुन ने पूछा। सुंदर पुरुष ने कहा, अपने अवतार की तीव्रता को छिपाने के लिए मैंने दिव्य मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक अपनी साधना को दबा दिया।
तो फिर आप वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। सुंदर आदमी ने आह भरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। बड़े सांप, क्या तुम्हें लगता है कि उसने जो कहा वह सच है? अर्जुन ने अपने दिल में 8 आंखों वाले सांप से पूछा। क्या बकवास है? ये व्यक्ति बकवास से भरा है। वह बिल्कुल भी अवतार नहीं है, वह स्पष्ट रूप से अपना असली रूप है। आपको पता है? अर्जुन की ने कहा। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, बकवास, मैं कौन हूँ? मैं एक बड़ा कीड़ा हूँ जो 10 लाख से अधिक वर्षों से जीवित है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और उस सुंदर आदमी से कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी आंखों में सब कुछ देखने की क्षमता है। मैं देख सकती हूँ कि तुम बिल्कुल भी अवतार नहीं हो। अया, ये खूबसूरत आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। तुमने इसे समझ लिया? अरे, मैं तो तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा खा गई थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। सर्प ने कहा, ये व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा है। उसके शब्द सत्य और असत्य दोनों हैं। वह निश्चित रूप से महीने की शुरुआत में दानव राजा नहीं है, लेकिन उसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस बार उसे बचाने के बाद बेहतर होगा कि आप उसके साथ कोई लेन देन न करें ताकि आप फंसने से बच सकें। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उस सुंदर आदमी से कहा, मेरी खातिर क्या तुम मुझे सच बता सकते हो कि तुमने मुझे कैसे बचाया? सुंदर आदमी ने असहाय होकर कहा, ठीक है, दरअसल मैं उस दिन अंतहीन जंगल से बाहर निकला था। संयोग से मुझे एक 7वीं श्रेणी के राक्षस का सामना करना पड़ा जो तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने अथाह लबादे से छिपा लिया और किनारे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में कहीं से एक औरत आई। वह औरत शैतान लग रही थी और वह 7वें दर्जे के एक शैतान को फुसला कर ले गई। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे पास कुछ खजाना होगा, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया। लेकिन इधर उधर ढूंढने पर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाकू है जिसकी कीमत कुछ पैसों में है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। एक औरत, एक शैतान की तरह, गुवान जियो। अर्जुन दंग रह गया। बड़े सांप ने कहा, वह गुवान जियो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसने तुम्हें बचाने के लिए वास्तव में अपनी जान दे दी। मुझे आश्चर्य है कि वह अब जीवित है या मर गई है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा दर्द हुआ। उसने कहा, तुमने भी नहीं देखा कि तब क्या हुआ था? क्या ये गुवान जियो है या नहीं? सांप बोला, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तुम्हारी बाईं भुजा में बंद था। मैंने तुम्हारी आंखों से दुनिया देखी। तुम बेहोश हो। मैं कुछ भी देख या सुन नहीं सकता। अर्जुन चुप हो गया। काफी देर बाद उसने कहा, जल्द ही सुबह हो जाएगी, जल्दी करो और चले जाओ। मैं तुम्हें बचा लूंगा और यह जगह छोड़ दूंगा। सुंदर आदमी ने भी अपनी खोज छोड़ दी और कहा, मैं अभी वेलुरियम संप्रदाय नहीं छोड़ सकता। मुझे वह नहीं मिला है जिसकी मुझे तलाश है। तुम अपनी जान भी नहीं चाहते। अर्जुन ने कहा। सुंदर आदमी ने कहा, तुम मुझे मना नहीं पाओगे। कोई भी प्रयास व्यर्थ मत करो। उस चीज के लिए मैं वास्तव में अपनी जान भी नहीं दे सकता। तुम वापस जा सकते हो। मैं भी कालकोठरी में वापस जा रहा हूँ। वह खूबसूरत आदमी बहुत निराश लग रहा था। वापस लौटते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था या बेइज्जती कर रहा था। उसके चेहरे पर बस एक गहरी उदासी थी। जब अर्जुन अपने घर वापस आया तो उसने पाया कि कमरे में एक आकृति थी। उसका दिल बैठ गया। मैं वापस आ गया हूँ। कमरे से एक धीमी आवाज आई। ये वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आवाज थी। अर्जुन का दिल बेचैन हो गया। यह आदमी अचानक उसे ढूंढने क्यों आ गया? रात भर यही उसका इंतजार करता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही जानता हो कि वेलुरियम संप्रदाय पर गुप्त रूप से जासूसी करने वाली चेतना मेरी है? अर्जुन ने जोर से दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय नेता, क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? संप्रदाय गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या हमारा वेलुरियम संप्रदाय ठीक है? ये प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट था और अर्जुन ने अस्पष्टता से सिर हिलाया। ये सुंदर है। ये देखकर कि संप्रदाय गुरु उसकी छाती को छू रहा था, अर्जुन का दिल खुश हो गया। उसने पहले से तैयारी कर ली थी और जैसे ही संप्रदाय के गुरु ने कदम उठाया, वह भाग गया। अंत में संप्रदाय गुरु ने जो निकाला वह कोई छिपा हुआ हथियार नहीं, बल्कि एक टुकड़ा था। ये अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया, जैसा कि श्रीमो लिंग के शिष्य से अपेक्षित था।
आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि आप इस चीज को पहचानते हैं। ये सही है, यह पाताल लोक की तलवार का एक टुकड़ा है। दरअसल मैं आपसे एक एहसान मांगने आया था। रसायन विद्या, अर्जुन ने पूछा। संप्रदाय प्रमुख ने कहा, कीमिया दूसरे स्थान पर आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे संरचना बनाने में मदद करें। कल आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन है। उस समय मुझे आशा है कि आप प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर एक संसूचन सरणी बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार अपने हथियार लेकर आएंगे और मैं चाहता हूं कि हम उनके हथियारों का निरीक्षण कर सकें कि उनमें समान टुकड़े तो नहीं हैं। ओह, अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन का उद्देश्य था। संप्रदाय प्रमुख ने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। उस निचले तलवार के टुकड़े की एक अजीब विशेषता है। अगर वह सीलबंद न होता तो वह अपने आप ही किसी हथियार में घुस जाता। यहाँ तक कि हथियार धारक भी उसे पहचान नहीं पाता। ये नेदर स्वॉर्ड का एक आत्म सुरक्षा तंत्र है। कुछ लोगों के अलावा इसके बारे में और कोई नहीं जानता। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। तुमने मुझे सचमुच इतना बड़ा राज बताया। यह मत कहना कि तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो। संप्रदाय गुरु जोर से हंसा। मार्शल भतीजे, चिंता मत करो। पाताल लोक की तलवार गहन साधकों के लिए बेकार है। यह एक खजाना है जिसका पीछा हमारा मार्शल जगत कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम पूरी दुनिया में टुकड़ों की तलाश कर रहे होगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सचमुच मेरी बहुत मदद करोगे। भविष्य में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। तुम्हारे सभी टुकड़े मेरे होंगे। संप्रदाय गुरु ने यह अंतिम वाक्य बहुत हल्के स्वर में कहा, लेकिन इसका आभास बिल्कुल भी झूठा नहीं था। अर्जुन भी हंसा। छोड़ो भी, इतने सारे विशेषज्ञ इस तरह की चीज की तलाश में हैं। मैं भी इससे बच नहीं सकता। मैं जल्दबाजी में जाकर इसे कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? भले ही मुझे नेदर स्वॉर्ड मिल जाए, मैं तुम स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं हरा पाऊंगा। नुकसान फायदे से ज्यादा हैं। अध्याय 1339। लेकिन आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्या आपके पास अभी भी 6 शीर्ष गहन दाव विशेषज्ञ नहीं थे? संप्रदाय प्रमुख मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ क्योंकि आप व्यावहारिक रूप से मेरे लिए कोई खतरा नहीं हैं। अगर उन 6 लोगों को पता चल गया तो थोड़ी परेशानी होगी। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, संप्रदाय प्रमुख ने टुकड़ा अर्जुन को सौंप दिया और कहा, मैंने जिस व्यूह रचना का अनुरोध किया था वह बहुत सरल है। एकात्मिक ऊर्जा खोज व्यूह रचना बनाए और टुकड़े को व्यूह नेत्र के रूप में उपयोग कीजिए। जब कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा हथियार लेकर आता है जिसमें समान विशेषता वाला कोई टुकड़ा होता है तो ये संरचना उसे भांपने में सक्षम हो जाती है। अर्जुन ने कहा, संप्रदाय गुरु के पास भी गहन सिद्धियां हैं। आप स्वयं ऐसा क्यों नहीं करते? संप्रदाय के गुरु ने कहा, आखिरकार मैं एक युद्ध कलाकार हूँ। मेरी ऊर्जा सीमित है। मैंने अपने जीवन में केवल गोलियां और कलाकृतियां परिष्कृत करना ही सीखा है। मैं योग रचनाओं में पारंगत नहीं हूँ। अन्यथा मैं आपसे भीख मांगने क्यों आता? भीख शब्द ने अर्जुन को एक अवसर देखने का मौका दिया। मुझे स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक चाहिए। अर्जुन ने सीधे अनुरोध किया। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ गोलमोल बातें करना व्यर्थ था। सीधे मुद्दे पर आना ही सबसे आसान था। नहीं, संप्रदाय प्रमुख ने बिना कोई बात घुमाए मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, इसके अलावा मैं आपको 8वीं कक्षा की दिव्य गोली को परिष्कृत करने में मदद करूंगी। मैं सफलता की गारंटी देती हूँ। नहीं, संप्रदाय गुरु ने कहा। अर्जुन की ने कहा, मैंने सुना है कि स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक का आपने अभी तक अभ्यास भी नहीं किया है। क्या आप इस तकनीक को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? संप्रदाय के गुरु ने बहुत स्पष्ट कहा, आगे बढ़ना मेरे वंशजों को भी आगे बढ़ने देना है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आपने जान लिया है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। अर्जुन ने कहा, तो फिर मुझे इसे देने से पहले क्या करना होगा? मुझे हरा दो और मार डालो। संप्रदाय के गुरु ने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो। बहुत सीधा। अर्जुन ने प्रशंसा की। संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाकर कहा, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। शियांगनान के मन में इस संप्रदाय के गुरु के प्रति सकारात्मक धारणा कई गुना बढ़ गई। उसे पाखंडी लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसे ऐसा सीधा सादा और नीच व्यक्ति पसंद था। अरे यार, अगर तुम मुझे मदद करने दोगे तो मुझे स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक क्यों नहीं सिखा देते? और वजह इतनी जबरदस्त है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए संरचना तैयार कर दूंगा। अर्जुन ने कहा। संप्रदाय गुरु ने कहा, भले ही मैं तुम्हें कोई लाभ देने से इनकार कर दूं, फिर भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
तुम्हारा इरादा क्या है? अर्जुन ने बिना कोई बात घुमाए कहा, मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा। मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा जब तक कि एक दिन जब आपकी अंतरात्मा को पता चल जाएगा आप मुझे तलवार कला दे दीजिए। संप्रदाय प्रमुख ने चाय की एक चुस्की ली और चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, तो फिर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। ऐसा कहकर संप्रदाय गुरु गायब हो गए। तुमने उसे सब कुछ क्यों बताया? बड़े सांप ने पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इस तरह के व्यक्ति ने अनगिनत लोगों को पढ़ लिया है और उनके साथ छल करने का कोई इरादा नहीं है। अगर उसका पता चल गया तो यह आत्मघाती होगा। बेहतर होगा कि सीधे मदद मांगी जाए। जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी मदद तो करनी ही चाहिए। कम से कम संप्रदाय के गुरु पर बुरा प्रभाव छोड़ने के बजाय अच्छा प्रभाव छोड़ना बेहतर होगा। चाहे कुछ भी हो, इस समय के दौरान वेलुरियम संप्रदाय में रहते हुए संप्रदाय गुरु का उनके प्रति रवैया विनम्र बना रहेगा। आत्मा खोज प्रशिक्षण कोई चतुर प्रशिक्षण नहीं था। इस प्रशिक्षण का सिद्धांत अपने आप में बहुत सरल था। लगभग सभी संप्रदायों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान ढूंढने के लिए अपने संप्रदाय के लिए स्थान ढूंढते समय इसका उपयोग करना पड़ता था। हालांकि आत्मा खोज संरचना में निचले तलवार के टुकड़े को जोड़ना आसान नहीं होगा। इस टुकड़े की शक्ति बहुत प्रबल थी। साधारण आत्मा खोज संरचनाओं की तो बात ही छोड़िए, उन्नत आत्मा खोज संरचनाएं भी इसका सामना नहीं कर पाएंगी और संरचना सीधे ढह जाएगी। अर्जुन और 6 बूढ़े शायद अकेले ही थे जो ऐसा कर सकते थे। कम से कम यहाँ तो उनमें से कुछ ही थे। अर्जुन ने 2 आत्मासील संरचनाएं बनाई। एक आत्मासील संरचना थी जिसमें टुकड़ों को आत्मासील संरचना से सील किया गया था। फिर उसने आत्मासील संरचना को ही आत्मा खोज संरचना की व्यूह नेत्र के रूप में इस्तेमाल किया। ये कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल। ये निश्चित रूप से दुनिया के 99% गहन साधकों को परास्त कर सकता था। अर्जुन भी दर्जनों बार असफल हुआ था लेकिन उसे बमुश्किल सफलता मिली थी। इस दिन गठन की स्थापना के अलावा अर्जुन के पास करने के लिए और कुछ नहीं था। वह चुपचाप अंधेरा होने तक इंतजार करता रहा और फिर चुपके से तहखाने में घुस गया। हालांकि तहखाने में घुसने से पहले ही उसकी मुलाकात उस खूबसूरत आदमी से हो गई जो एक बार फिर तहखाने से बाहर निकल आया था। क्या संयोग है! सुंदर आदमी ने अर्जुन की ओर आंख मार दी। अर्जुन ने असहाय होकर कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे साथ कैसे जाने को तैयार हो? सुंदर आदमी बोला, जल्दी क्या है? मुझे अभी तक वह नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। इसके अलावा वेलुरियम संप्रदाय के लोगों ने मुझे पहले ही चिन्हित कर लिया है। मेरे लिए इस गड्ढे से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता तो होगा ही। अर्जुन ने कहा, वरना आप इतने शांत नहीं होते। सुंदर आदमी ने कहा, मैं शांत हूँ। हो सकता है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं वास्तव में मृत्यु से नहीं डरता हूँ। ठीक है, देर हो रही है, जल्दी करो और काम करो। आयुध छिपाव मंडप बहुत बड़ा था और उसके अंदर बहुत सारे हथियार थे। आज वे जल्दी निकल आए। अंधेरा होते ही वे चुपके से आयुध मंडप में घुस गए। रात के पहले पहर में उन्होंने आखिरकार उस खूबसूरत आदमी से एक एक करके सारे हथियार छुवा लिए। हालांकि उसके चेहरे पर उदासी और भी गहरी हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, हम तो बस दौड़कर अंदर जा सकते हैं। उस खूबसूरत आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और तुरंत आर्मामेंट हिडन पवेलियन से निकलकर दूसरी दिशा में भाग गया। इस बार अर्जुन सचमुच भयभीत था। वह सुंदर आदमी उन 4 गुप्त क्षेत्रों में से एक में जा रहा था जिन्हें अर्जुन ने कल रात खोजा था। वह था पुस्तक संग्रह मंडप। सुंदर आदमी ने कहा, आध्यात्मिक क्यूई एक अच्छी चीज है लेकिन किताबों के संपर्क में न आना ही बेहतर है, वरना किताबें जल्दी पुरानी हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं पता। सुंदर आदमी दंग रह गया, मैं तो बस तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, अंदर मत जाओ। पुस्तकालय आयुध छिपे मंडप से अलग है। यह कोई छोटी बात नहीं है। वेलुरियम संप्रदाय के अधिकांश युद्ध कौशल इसके भीतर छिपे हैं। मुझे डर है कि दूसरों के लिए उन्हें खोजना आसान है। तुम 9 फुट लंबे एक प्रतिष्ठित आदमी हो, फिर भी तुम इतने काया हो। सुंदर आदमी ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, बाघ की मांद में घुसे बिना कुछ हासिल नहीं होता। अर्जुन असल में उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। वह उस खूबसूरत आदमी को बचाने आया था, उसे आग के गड्ढे में धकेलने नहीं। हालांकि ये सोचकर कि स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला पुस्तकालय में मिल सकती है, उसने अपने दांत पीस लिए और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर पहुंचे, प्रकाश की एक परत ने उन्हें रोक लिया।
साधना तकनीकें और युद्ध कौशल किसी संप्रदाय और लड़ाकू गुटों की समग्र शैली को सीधे प्रभावित करते थे। उनकी स्थिति का महत्व हथियारों से कहीं अधिक था। इस पुस्तकालय पर निस्संदेह संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। ये प्रतिबंध सीधे तौर पर डिपर क्यूई स्पिरिट फॉर्मेशन का था। जब तक उसे पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल जाती, वह केवल तभी बलपूर्वक अंदर प्रवेश कर सकता था जब अर्जुन स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र को पार कर जाए। कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। सुंदर आदमी की आंखों में एक चालाक चमक आ गई और उसने कहा, क्या मेरा हारना दुर्लभ है? अच्छे शो का इंतजार करो। इतना कहकर वह खूबसूरत आदमी सीधे लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर गया और दरवाजा थपथपाते हुए बोला, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कुछ थप्पड़ प्रकाश स्क्रीन पर पड़े, लेकिन उन्होंने दरवाजे पर थप्पड़ मारने के प्रभाव के समान ध्वनि भी उत्पन्न की। लेकिन लानत है, उस खूबसूरत आदमी का चेहरा वास्तव में अर्जुन के रूप में प्रच्छन्न था। पुस्तकालय में धूल साफ करने के प्रभारी शिष्य जब दरवाजा खोलने के लिए बाहर आए तो उन्होंने अर्जुन को देखा। यह मिस्टर जियांग हैं। शिष्य मुस्कुराए और बोले, क्यों? उस सुंदर आदमी ने 2 बार हाथ उठाकर दोनों शिष्यों को बेहोश कर दिया। उसने उनकी कमर से 2 कमरबंद निकाले और अर्जुन की ओर हिलाते हुए कहा, क्या अंदर जाने के लिए ये काफी नहीं है? अर्जुन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्य से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। अध्याय 1340। अर्जुन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह सुंदर आदमी वास्तव में उसके साथ चालें खेलेगा। वह अपने आप में बदल गया, दोनों शिष्यों को बेहोश कर दिया और चुपके से पुस्तकालय में घुस गया। जब वे दोनों शिष्य जागे तो उन्हें तुरंत पहचानने के लिए संप्रदाय गुरु नहीं मिला। सुंदर आदमी गु लिंग अजीब तरह से हंसता रहा, तुम सचमुच बेवकूफ और दिलचस्प हो। देखो यह क्या है? जैसे ही वह बोला, उस सुंदर आदमी ने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। अर्जुन ने उस दिशा में देखा और पाया कि सुंदर आदमी की गर्दन में एक गैप था, मानो उसके चेहरे पर मानव त्वचा का एक टुकड़ा हो। सुंदर आदमी ने कहा, अभी अभी उन दोनों को मेरी गर्दन पर नकाबपोश कॉर्टेक्स का पता चला। वे जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था। तुम कब हो? अर्जुन ने पूछा। सुंदर आदमी ने कहा, मुखौटा नकली। उस खूबसूरत आदमी ने अपना हाथ सहलाया और उसकी गर्दन का कॉर्टेक्स फिर से गायब हो गया। यह कोई मुखौटा नहीं है, मैंने जानबूझकर उन्हें एक खामी दिखाई है। मैं तुरंत अपना भेष बदल सकता हूँ। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह केवल आगे बढ़ सका। अंदर भी कुछ शिष्य थे। उस सुंदर आदमी ने बाहर बेहोश पड़े दोनों शिष्यों को सीधे संप्रदाय के पीछे छिपा दिया। उसने खुद को एक शिष्य का रूप दे दिया। अर्जुन ने चमड़े का मुखौटा पहना हुआ था और वह भी एक अन्य शिष्य के वेश में था। सुंदर आदमी ने फिर से एक के बाद एक किताबें छूनी शुरू कर दी। आप कोई हथियार नहीं ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। सुंदर आदमी ने कहा, ये तीसरी बार है जब मैंने ये कहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। इतना ज्यादा मत बोलो, जल्दी करो और कुछ उच्च स्तरीय साधना तकनीकें और युद्ध कौशल खोजो। अर्जुन जानता था कि वह कुछ नहीं पूछ सकता, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने भी खोजना शुरू किया। इस लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें थीं और अनगिनत। स्वाभाविक रूप से ग्रेड जितना ऊंचा होगा, संख्या उतनी ही छोटी होगी। अर्जुन ने ये भी पता लगाया कि अंदर 50 से अधिक उच्च स्तरीय गहन साधना तकनीकें और मार्शल कौशल मौजूद थे। वह अपनी दुनिया में जो भी किताब लेकर जाता था, वह उसके लिए एक खजाना थी जिसे वह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अर्जुन यह नहीं चाहता था। जितना अधिक वह सीखता, उतना ही अधिक यह उसके मार्शल आर्ट के मार्ग के लिए हानिकारक होता। सबसे अच्छा चाहिए, इन किताबों को छीनकर उन्हें डराने धमकाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आना बेहतर था, बशर्ते स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। दुर्भाग्यवश स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला पुस्तकालय में नहीं थी, एक भी नहीं। सुंदर आदमी ने कहा, आंख पेट से बड़ी है। अर्जुन ने कहा। सुंदर आदमी ने सिर हिलाया और कहा, आप एक गंभीर आदमी हैं। अर्जुन ने कहा, मैं आज तक गंभीर हुए बिना नहीं रह सकता। सुंदर आदमी बोला, बुरा नहीं, बुरा नहीं। अपनी जान बचाने के लिए तुम अकेले ही अंदर घुस आए। बकवास बंद करो, जल्दी करो और तुम्हें छू लूं। अर्जुन ने अधीरता से उस खूबसूरत आदमी को बीच में ही टोक दिया। रात के दूसरे पहर में सुंदर आदमी उसे छूता रहा, लेकिन अंत में वह नहीं पा सका जिसकी उसे तलाश थी।
हालांकि उस सुंदर आदमी ने वहां से न जाने पर जोर दिया तथा कुछ खोज जारी रखने के लिए वहीं रुकने पर जोर दिया। अर्जुन ने आह भरी। छोटी गौरैया ने भी अपनी शिक्षा के तहत ज्यादा चोरी नहीं की थी, लेकिन इस व्यक्ति को फिर भी पछतावा नहीं हुआ। भोर होने से पहले सुंदर आदमी चुपचाप तहखाने में लौट आया। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि उसके पास छाप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा वह इतना शांत और संयमित नहीं होता। हालांकि ये सुंदर आदमी सचमुच अथाह था। उसके कई तरीके अर्जुन को पहले कभी नहीं पता थे। भोर के बाद घंटियों और ढोलों की आवाज लगातार सुनाई देती रही। आयुध प्रदर्शनी का भव्य सम्मेलन अंततः शुरू हो गया। वेलुरियम संप्रदाय के नेतृत्व में आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन का स्थल दर्जनों संप्रदायों के बीच एक बड़े चौक में स्थित था। यह एक खुली जगह थी। पहले यहाँ रंग बिरंगे फूल, पौधे और तरह तरह के अजीबोगरीब पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब उन्हें साफ करके पूरी तरह से बाहर लगा दिया गया था। 40 से अधिक संप्रदायों में लाखों शिष्य थे तथा सभी दिशाओं से आए अन्य संप्रदायों के निष्क्रिय मार्शल कलाकारों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। अर्जुन ने आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन के पैमाने को पूरी तरह से कम करके आंका। सभी मार्शल कलाकारों में हथियारों के प्रति कट्टर मार्शल कलाकारों की संख्या बहुत अधिक थी। कुछ लोगों को मार्शल तकनीक पसंद थी, कुछ को औषधीय गोलियां और जहरीली जड़ी बूटियां पसंद थीं, और उनमें से अधिकांश को मार्शल कलाकारों के साथ काम करने वाले लोगों को मारना पसंद था। हथियार एक मार्शल कलाकार का दूसरा जीवन थे। यद्यपि बहुत से लोग आ रहे थे, लेकिन केवल 1 लाख या 2 लाख लोग ही वास्तव में इस प्लाजा में प्रवेश कर सके। बाकी लोग गड्ढे के किनारे से सिर्फ निम्न श्रेणी के हथियार ही देख सकते थे। वे हथियार महत्वपूर्ण नहीं थे, उन्हें गड्ढे के तल पर गोलाकार में रखा गया था ताकि निम्न स्तर और निम्न योग्यता वाले लोग उन्हें देख सकें। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के अतिथि के रूप में अर्जुन स्वाभाविक रूप से मुख्य वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्य थे। ऊंचाई पर 40 से ज्यादा चबूतरे बनाए गए थे। हर चबूतरा एक संप्रदाय का शिविर था। वेलुरियम संप्रदाय इस क्रेटर का मुखिया था। ये पूर्व दिशा के मुख्य स्थान पर स्थित था। ये चबूतरा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भी था। पहली सीट के ऊपर वेलुरियम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु बैठे थे। दोनों ओर रहस्यमयी दाव के 6 विशेषज्ञ अर्जुन और वेलुरियम संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग जो अभी भी संप्रदाय में थे बैठे थे। आमतौर पर उच्च स्तरीय बुजुर्ग संप्रदाय में कम ही रहते थे। वे अपनी ताकत बढ़ाने और सौभाग्यपूर्ण मुलाकातों की तलाश में दुनिया भर में घूमते रहते थे। अगर संप्रदाय का लौह कानून न होता तो संप्रदाय की रक्षा के लिए आमतौर पर एक निश्चित संख्या में बुजुर्ग होते, अन्यथा ये संप्रदाय शायद बहुत पहले ही खाली हो गए होते। फिर भी वे बुजुर्ग भी बहुत दुखी थे। उनका राज्य बहुत ऊंचा था और उन्हें इन हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब उन्हें यहाँ बैठकर दिखावा करना पड़ा। केवल वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को ही गहन दाव में गहरी रुचि थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वे इसमें बहुत रुचि रखते थे। कल रात कोई आपका रूप धारण करके पुस्तकालय में घुस आया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, क्या आपने स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक छीन ली है? संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर हिलाया। स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला मेरे दिल में है, कागज पर नहीं। तुमने झूठ बोला। अर्जुन ने संप्रदाय प्रमुख को गौर से देखा। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तलवार कला छीन लूंगा, तो यह नकली है। संप्रदाय गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने झूठ बोला था। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तलवार शास्त्र प्राप्त नहीं कर पाओगे। वे दोनों बार बार फुसफुसाते और मुस्कुराते रहे, जिससे अनगिनत शिष्य ईर्ष्यालु हो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उन दोनों के बीच की बातचीत इतनी हृदयस्पर्शी थी। क्या आपके पास आत्मा खोज सरणी के बारे में कोई सुराग है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, संप्रदाय के गुरु ने कहा, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। निचली तलवार का टुकड़ा इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वरना मार्शल भतीजे, अपना मन बदलो और तुम भी खोज में लग जाओ। मैं तुम्हारे द्वारा पर्याप्त से अधिक इकट्ठा करने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें एक ही हथेली से मार दूंगा और तुम्हारे टुकड़े छीन लूंगा। इससे मेरी बहुत मेहनत बच जाएगी। संप्रदाय गुरु मजाक कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारे पास मुझे मारने की क्षमता नहीं है। संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया। मेरा मानना है कि उत्तरी सम्राट भी तुम्हें मारने में असमर्थ था। मुझे डर है कि तुम्हारे पास भागने का एक अच्छा रास्ता है। आप पहले से ही जानते हैं। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल। संप्रदाय के गुरु ने कहा, उत्तरी शाही कबीले का एक सदस्य आदित्य गड्ढे में घुस आया है।
अगर मेरी आंखें काली हो गईं तो संप्रदाय का गुरु फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि मैंने हमेशा आपकी बात पर विश्वास किया है, क्योंकि यह वास्तव में ओल्ड मैन मोलिंग ही थे जो आपको उत्तरी शाही कबीले में लाए थे। उन्होंने अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा की थी। क्या तुम मेरा पर्दाफाश नहीं करोगे? अर्जुन ने कहा, मुझे उत्तरी सम्राट को सौंपना एक महान उपहार है, वह तुम्हारा पक्ष पड़ेगा। संप्रदाय के गुरु ने कहा, उसे सुविधा प्रदान करो, मेरे पास उस तरह की फुर्सत नहीं है। इसके अलावा क्या तुम किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचानते हो जिसने तुम्हारी तरह बाई कबीले के खिलाफ विद्रोह किया हो? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा, उन्हें यहाँ लाओ। मुझे तो बहुत पहले से ही बाई ही देखने में अप्रिय लगता था। क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? मैं बेहुआन को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अर्जुन ने कहा, तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। जाओ उसे ढूंढो और एक हथेली से उसे मार डालो। संप्रदाय गुरु ने कहा, मार्शल भतीजा मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद संप्रदाय के गुरु ने कहा, 10,000 हथेलियां तुम्हें नहीं मारेंगी। हाँ, 10,000 एक हथेलियां भी नहीं चलेंगी। वेलुरियम संप्रदाय के इस गुरु में हास्य की असाधारण भावना थी। मार्शल कलाकारों के बीच 3 शब्द हास्य की भावना अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, लेकिन यह वेलुरियम संप्रदाय का नेता एक अलग तरह का व्यक्ति था। ये शुरू हो रहा है। संप्रदाय प्रमुख की आंखें चमक उठी। उन्होंने मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, हथियार प्रदर्शन पर हैं।